होता है, एक होता है ओपन, दूसरा कौन सा? क्लोज। क्लोज होता है, और तीसरा तीसरा कौन सा? मिक्स होता है, दोनों मिक्स। मिक्स। मिक्स होता है, सही है। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें आंतरिक कंकाल होता है कि बाह्य कंकाल होता है? ऊपर में बाहर का कल बाहरी। बाहरी कंकाल बाह्य सर। कंकाल होता है, बिल्कुल सही है, बाहरी कंकाल होता है। ब्लड वेसल्स, ब्लड की नसें पाई जाती हैं कि नहीं पाई नहीं जाती हैं? नहीं नहीं पाई पाई जाती हैं। ब्लड में जो है कि प्रेशर बनता है कि नहीं बनता है? नहीं नहीं बनेगा। नहीं। बनता है। इसमें प्रेशर जो है कि आपको नहीं बनता है। जबकि बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, बात करेंगे, इसमें कैसा कंकाल? आंतरिक वो कंकाल। आंतरिक कंकाल इसमें होगा। आंतरिक कंकाल होता है। ब्लड वेसल्स, ब्लड की नसें पाइप पाई जाएगी कि नहीं पाई पाया जाएगी? जाता है। पाई जाएगी। पाई जाएगी। और इसमें जो है कि आपको इसके जो है कि आपको पाइप में इसका जो नसें होगा, इसमें प्रेशर होगा कि नहीं होगा? होगा। 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 और मिक्स वाला का एक लिखे थे जिसमें आंतरिक और बाह्य दोनों पाया जाता है। कुछ जो है कि दूर नस पाए जाते हैं और कुछ दूर ऐसे ही जो है कि खाली रहते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ये ओपन मिक्स दोनों में होता है। मछली और कछुआ इसका एग्जाम्पल जो है कि आपको, है ना, कछुआ इसका एग्जाम्पल जो है कि आपको बताए थे। यहाँ तक तो हो गया था, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। तो मछली आगे में चलते हैं, सारा मिटा दे। मछली हो जाएगी ना सर? हाँ, मछली में लगभग लगभग मछली में जो है कि आपको यही होता है, ठीक ना, यही होता है। आइएगा, अब आते हैं ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं। नसें की पाइप होती है, वही नसें के पाइप को जो है कि ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ये ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। अभी सब कुछ बताएंगे। एक होता है धमनी, एक होता है सीरा। क्या होता है? एक होता है धमनी, एक होता है सीरा। ठीक है, पहले फोटो दिखा के समझा देते हैं, उसके बाद लिखवा देंगे, ठीक ना, दोनों काम साथ साथ हो जाएगा, ठीक है। Yes. आइए, चैप्टर को आज समाप्त कर देना है, चाहे जितना समय लगे। आइएगा, ये देखिएगा, ये है आपका ब्लड वेसल्स, ब्लड की पाइप है, ठीक है। ये देखिएगा, ये क्या है? ब्लड वेसल्स जो है कि आपको है, ब्लड की पाइप जो है कि आपको होने वाली है। क्या होने वाली है? ब्लड की पाइप होने वाली है ना। इसको क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स दो टाइप का होता है। कितने टाइप का ब्लड वेसल्स? तो भी तो दो का होता है। एक का होता है धमनी, नाम होता है। क्या होता है? एक का नाम होता है धमनी, और दूसरा का नाम क्या होता है? दूसरा का नाम वेन, मतलब क्या होता है? सीरा होता है। क्या होता है? सीरा। सीरा जो है कि आपको होता है। अब जरा देखिएगा, जरा आप देख के बताइए, इसमें से किसका पाइप आपको पतला लग रहा है? वेन का लग रहा है कि जो है कि आपको आर्टरी का लग रहा है? धमनी का लग रहा है कि सीरा का लग रहा है? नहीं का नहीं, पतला किसका लग रहा है पाइप? सीरा का पतला। देखिएगा, यहाँ देखिए, ये फोटो को जरा देखिए, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए हम समझा रहे हैं, उनके लिए हम समझा रहे हैं। ये वाला देखिएगा, इसका लेयर देखिए, इसका लेयर, ये वाला लेयर देखिए, इसका ये भेन, ये जो है कि आपको धमनी का लेयर है। धमनी का देखिए तो ये अंदर वाला लेयर मोटा है कि नहीं है? वही अगर सीरा का लेयर देखिएगा, सीरा का लेयर देखिए पतला है कि नहीं इसका लेयर? तो आपसे ये पूछेगा कि इसमें से मोटा कौन और पतला कौन? तो सबसे पहले तो इसका आंसर निकल जाएगा, कौन मोटा और कौन पतला। वेन मोटा। धमनी मोटा है और सीरा धमनी मोटा। पतला। ये जो हो गया मोटा हो गया, इसका पाइप का मोटाई हो गया, और इसमें पाइप में मोटाई जो है कि आपको कम होता है, मोटा कम जो है कि सीरा। आपको होता है, कम होता है, और इसमें जो है कि आपको अधिक होता है। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? अब जरा देखिएगा, एक जरा देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इस वाले पाइप में कोई ऐसा दीवार नहीं पाया गया है, कोई ऐसा जो है कि आपको ऐसा रोकने वाला नहीं पाया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, वेन में यहाँ रोकने वाला पाया गया है कि नहीं पाया गया है? यहाँ पर रोकने वाला फाटक दिख रहा है आपको, हम ग्रीन कलर का पेंट किए हैं। तो वो जो है कि वेन में पाया गया है। किसमें पाया गया है? तो ये फाटक या दरवाजा की बात करेंगे, भल्व, इसको क्या कहते हैं? भल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? भल्व जो है कि आपको कहते हैं। अब भल्व किस में पाया गया? वेन में पाया गया कि आर्टरी में, धमनी में कि सीरा में? हाँ, धमनी में दिख रहा है। धमनी कहाँ से दिख रहा है? ये आपको धमनी में कहाँ से दिख रहा है? वेन में। तोरी के जरा सब गड़बड़ कर दीजिएगा। वेन है, क्या है? वेन जो है कि आपको होने वाला, क्या होने वाला? वेन में। आर्टरी मतलब होता है धमनी, पहले याद रखिएगा, आर्टरी मतलब धमनी, या वेन मतलब क्या होता है? सीरा होता है। क्या होता है? सीरा होता है। कोई दिक्कत? फाटक या दरवाजा की बात करेंगे, किसमें पाया गया? वेन मतलब कि सीरा में पाया गया कि धमनी में पाया गया? किसमें पाया गया? वेन में। वेन में पाया गया है। अब हाँ, सीरा में पाया गया, वेन में पाया गया, दोनों एक के बात है, ठीक है। अब देखिए काहे पाया गया। ये जो होता है धमनी जो होता है, इसका पाइप जो है कि आपको मोटा होता है। एगो पाइप देखे होंगे, मोटर का पाइप होता है, जो हम लोग जो है कि आम आम रूप से जो है कि यूज करते हैं।
एगो पाइप देखे होंगे, समरसेबुल का पाइप देखे हैं, जो समरसेबुल वाला से थोड़ा सा मोटा हेवी वाला पाइप होता है। तो हेवी ये वाला जो पाइप होता है, इसमें जो है कि ज्यादा ब्लड प्रेशर की तरह से जो है कि आपको चलता है, मतलब ब्लड का जो रफ्तार होता है वो अधिक होता है। तो अधिक रफ्तार होगा तो उसका पाइपों का तो प्रेशर अधिक बनेगा ना, तो ऐसे पाइप को मोटा बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? जिसमें प्रेशर के साथ रक्त बहेगा उसको तो मोटा बनाया जाएगा। इसीलिए इसको धमनी को क्या किया गया है? मोटा बनाया गया है। और सीरा में कम प्रेशर होता है, इसलिए सीरा को क्या बनाया गया है? सीरा को पतला बनाया गया है। मतलब एक बात और समझिएगा, एक बात और समझिएगा, धमनी वैसा जो है कि आपको नसें होती हैं जो हार्ट से निकलता है। कहाँ से निकलता है? हार्ट से, मतलब कि हृदय से निकलता है। और हृदय से निकलने वाली नसें में कैसी रक्त दौड़ती है? हृदय से निकलने वाली नसें में, हृदय से निकलने वाले रक्त में, हृदय से निकलने वाले नसों में शुद्ध रक्त दौड़ती है। और शुद्ध रक्त का जो है कि आपको धमनी में दौड़ेगा तो इसका स्पीड क्या होगा? इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, मतलब 120 के रफ्तार से ये दौड़ता है। और ऐसा ऐसा नस जो मतलब कि शरीर के विभिन्न हिस्सों से कहाँ लेके जाता है? तो ये लेके जाएगा, शरीर से लेके जाएगा कहाँ तक? हार्ट तक, हृदय तक जो है कि आपको हृदय 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 मस्तिष्क नहीं, हृदय तक लेके जाएगा। तो ये शरीर के अन्य हिस्से से हृदय तक लेके जाता है। तो इसमें जो है कि कैसा रक्त? शुद्ध रक्त की अशुद्ध रक्त? अशुद्ध 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 होगा। रक्त जो है कि आपको होगा। और इसका रफ्तार जो है कि आपको कम होता है, 80 का रफ्तार होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीपी कहते हैं। 120 बटा क्या कहते हैं? 80 जो है कि आपको कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है बातों को? कुछ आ रहा है समझ में क्या है के लिए? तो इसका मोटा बनाने का आकार क्यों होता है आपको समझ में आ गया कि ये अंदर और ये शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है। कौन? धमनी जो होता है शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है, जबकि सीरा जो होता है शरीर के ऊपरी भागों में पाया जाता है। देख रहे हैं ना, आपकी जो नसें दिखाई देगी आपका हाथ वगैरह पे, वो क्या दिखाई देता है? सीरा की धमनी, धमनी धमनी दिखाई देगा। बाप रे बाप, धमनी काटवो मत कीजिएगा, नहीं तो फिर मरने से ऊपर कुछ नहीं बचा सकता है। सीरा जो है कि आपको होता है, ठीक ना? आई प्यार मोहब्बत में हाथ कटा कटवल जो होता है किसको काटता है? धमनी को कि सीरा को? सीरा को काटना है, धमनी काटेगा तो स्वर्ग लोग हाँ, चला जाएगा। अंदर गहराई में रहता है सर्गल। सर, वो नहीं तो ठीक है, तो ये जो है कि आपको मौत हो धमनी, अब जाएगी। फिर से धमनी काट रहे हैं, है ना? धमनी नहीं काटना है, सीरा को काटना है, ठीक ना? किसको काटना है? सीरा को काटना है। अगर काटने का मन करे तो, काटने का मन करे तो सीरा को काटना है ना? धमनी को बिल्कुल नहीं। धमनी को काटिएगा तो जो है कि फिर जाइएगा ऊपर, कि कोई नहीं बचा सकता है। समझ रहे बातों को? तो ये जो है कि आपको किसको काटना है ना? नहीं तो सीरा को काटना है। भेटे नहीं हुआ तो काटेगा। सीरा को। हाँ, धमनी भेंट होगा। कैसे भेंट होगा? सभी भेंट करवाते हैं, करवा रहे हैं। ये है हाथ, मान लीजिए ये हाथ का जो है कि ऊपरी का ये नसें जो है कि आपको दिख रहा है ना? इसके अंदर में एक और नस बनाते हैं, रुक जाइए। इसके अंदर में जो है कि ये मोटा वाला नस दौड़ा हुआ है धमनी का। ऊपरी से हल्का काटिएगा तो कौन कटेगा? हल्का पहले काटिएगा तो जो है कि पहले आपको सीरा वाला कटेगा। उसके बाद हमच के काट दीजिएगा, थोड़ा सा और गड़ा के, तब थोड़ा सा और हलाल कीजिएगा तो जो है कि क्या कटेगा? ये कट जाएगा आपका क्या? धमनी धमनी जो है कि आपको धमनी कटेगा। क्या कटेगा? धमनी कटेगा। देखिएगा, सुनिएगा, धमनी में होता है ज्यादा प्रेशर। क्या होता है? धमनी में ज्यादा प्रेशर होता है। इसलिए बकरा को काटते हुए देखिएगा, बकरा जब काटता है तो खून की फव्वारें निकलती है, खून का एक धार चलता है। तो बकरा को काटते हैं या मुर्गा को काटते हैं तो क्या करते हैं? उसका सीरा को काटते हैं कि उसका धमनी को काटते हैं? धमनी को। हाँ, उसके धमनी को काटते हैं। किसको काटते हैं? उसके धमनी को जो है कि आपको काटते हैं। और जो धमनी होता है, जो धमनी होता है वो शुद्ध रक्त लेके जाएगा। मतलब उसके रक्त में कौन सा गैस होगा? ऑक्सीजन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा? ऑक्सीजन रक्त होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन जो है कि आपको रक्त होगा। और जो है कि सीरा जो होगा उसके रक्त में कौन सा रक्त होगा? उसके रक्त में कौन सा गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि आपको रक्त जो है कि आपको होने वाला है। कैसा रक्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीरा धमनी आपको समझ में आ गया। और यही सीरा धमनी जाकर अंतिम रूप से क्या बना देता है? केशिका बना देता है। कोशिका नहीं, केशिका, जिसको कैपिलरी कहते हैं, केशिका। और केशिका में शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त जहां मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको केशिका कहते हैं। केशिका, जहां शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों रक्त जहां मिलेंगे उसको क्या कहेंगे? केशिका। केशिका, कोशिका नहीं, केशिका। केशिका क्या कहेंगे? केशिका कहेंगे। दैट्स क्लियर? होता है क्लियर? और लिखवाना शुरू करें? लिखवाना शुरू करते हैं। लिखिए तो अब पहले समझा दिए इसीलिए। अभी स्टार्ट हुआ है सर। हाँ, अभी तो लिखवाना आप शुरू करेंगे। अब लिखवाना शुरू करेंगे। समझा दिए सारा का सारा खेल क्या होता है नहीं होता है ये समझा।
और लिखवाना शुरू करते हैं। लिखवाई। ठीक। लगाइएगा हेडिंग ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। इधर लाइट ही नहीं है रात से। तो क्या कीजिएगा, तब तो छोड़ दीजिए तब, और नहीं तो मोबाइल चार्ज नहीं है तो मत देखिए, बाद में देख लीजिएगा, यूट्यूब पे तो अपलोड होगा ही, है ना। क्या ही किया जा सकता है, इसे लाइट नहीं पावर है तो। के रखे हैं। तब तो सही है। इसका हिंदी होता है रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी। ब्लड वेसल्स दो प्रकार का होता है, लिखिएगा, यह दो प्रकार का होता है। एक धमनी, सीधा। प्रकार का होता है। एक आर्टरी, जिसको कहते हैं धमनी। धमनी को कहते हैं ART, आर्टरी। और दूसरा जो होता है वो होता है सीरा। सर नीचे करिए ना। हाँ कर देते हैं। वेन। लीजिए, लिखिए। थोड़ा सा। वेन। और थोड़ा सा नीचे। ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी। हो गया, ये इतना ही तो लिखे ही, है ना। हो गया। यस सर। चलेगा, अब एगो बनाइएगा इस टाइप का। सबसे पहला लिखिएगा धमनी। धमनी के बारे में लिखिए, आर्टरी के बारे में। आर्टरी। लिखिएगा, पहला पॉइंट इसमें लिखना शुरू कीजिएगा, आर्टरी के बारे में लिखिए। लिखिएगा, यह रक्त को हार्ट से कहाँ लेके जाता है, हार्ट से बॉडी तरफ, और ले जाता है। सबसे पहला ये हार्ट को कैसा ले जाता है, हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाता है ना। ये हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाता है। लिखिएगा, ये शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है। इसी में। हाँ, इसी का, अभी जितना सब बात लिखेंगे सब इसी में लिखेंगे। यह शरीर के अधिक गहराई में जाता है कि अशुद्ध रक्त हाँ मिल जाता है। हाँ, अभी सब लिखाएंगे सब। तो छोड़ दिए आप, नहीं अभी ज्वाइन किए हैं क्या? अभी जो ज्वाइन किए हैं क्या? हम तो सारा बात तो करवा ही दिए कि कैसा ब्लड कोई लेके जाता है ना। जो भी आपका हार्ट से निकलने वाले जो होगी वो कैसा ब्लड को लेके जाएगी, शुद्ध रक्त को लेके जाएगी, ठीक ना, शुद्ध रक्त को लेके जाएगी, ठीक है ना। लग रहा है पहले अभी ज्वाइन किए हैं इसीलिए ना, तो सारा बात तो हम पहले ही उसने जब फोटो दिखाया उसी में दिखा दिए, तो उसी में कर दिए। तब तो फिर कैसे दिक्कत हो गया, शरीर में अधिक गहराई में पाया जाता है। इसमें अधिक दाब और स्पीड होता है। इसमें अधिक रक्त का दाब और स्पीड होता है।
क्या होता है इसका चाल भी 100, जो है कि 100 कितना होता है, 120 बताए थे ना, 120 जो है कि आपको होता है ना। अब दाब मतलब प्रेशर जो है कि आपको जब स्पीड अधिक होगा तो प्रेशर भी इसमें क्या लगेगा, अधिक जो है कि आपको लगेगा, ठीक है, अधिक जो है कि लगेगा। यह मोटा होता है, यह आकार में मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है। यह शुद्ध रक्त को लेकर चलता है, यह शुद्ध रक्त मतलब O2 रक्त को लेकर चलता है, O2 को, ऑक्सीजन को साथ चलता है। ये ऑक्सीजन के साथ चलता है। आगे लिखिएगा, यह लाल रंग का होता है। यह लाल रंग का होता है। आगे लिखिएगा, ज्यादा यह लाल रंग के होता है। हाँ क्या हुआ, इसमें वॉल्व नहीं होता है। हाँ बोलिए। ऊपर ज्यादा चला है, नीचे पीछे थोड़ा। अच्छा ऊपर ज्यादा हो गया है, नीचे कर दें। इसमें वॉल्व नहीं होता है। वॉल्व, वॉल्व या कपाट। कि ये जो आप बता रहे हैं धमनी, हाँ तो मतलब इसका कलर लाल होता है, जो आर्टरी होता है हाँ हाँ ब्लड आ रहा है जा रहा है आ रहा है हाँ जा रहा हाँ है, तो हाँ हाँ, उसी के कारण जो है कि आपको लाल रंग का होता है, और सीरा में चलेंगे तो उसका हल्का नीला आपको दिखाएंगे वहां पे, ठीक ना। क्योंकि कपाट नहीं होता, क्योंकि रक्त की चाल अधिक होती है, क्योंकि लाल रंग इसमें, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वो तो ब्लड का लाल रंग ना हो गया, ये नस का लाल रंग बोल रहे हैं, है ना। अच्छा नस का लाल रंग। इसमें, इसमें ब्लड की चाल अधिक होती है। सर सफेद रंग जो होता है सर, सफेद रंग का जो कहाँ ब्लड होता सफेद है, कहाँ सफेद रंग का होता कौन है। ब्लड होता है जी? वो साइड की बात कर रहे हैं सर। तब आएंगे ब्लड, हाँ तब जब आएंगे WBC RBC तब वहां पर आएंगे, अभी छोड़ दीजिए नहीं, उसको, अभी जहाँ है वहीं रहिए, है ना। अभी अगला चैप्टर वही होगा, ब्लड, पूरा ब्लडे पे चर्चा होगा। अब ब्लड पे बढ़िया से चर्चा होगा, थोड़ा बहुत नहीं, क्या अच्छा होता है क्या नहीं होता सब पे चर्चा होगा, ठीक ना, है ना। ठीक है सर। इसमें भल्व या कपाट नहीं पाया जाता है। भल्व का मतलब होता है दरवाजा, दरवाजा दिखाया था ना जो ब्लड को रोक रहा था, वो इसमें नहीं ना था, नहीं ना था नहीं इसमें, नहीं नहीं। था, ठीक ना। लिखेगा इसके अपवाद में, नोट में यहाँ लिखेगा, नोट करके, नोट में लिखिएगा, अपवाद, अपवाद में फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी, इसमें कैसा रक्त होगा, इसमें अशुद्ध रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा। अपवाद में फुसफुस धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। कैसे होता है नहीं होता है अभी लिखना है, समझाएंगे जब हट पढ़ाएंगे वहां पे समझाएंगे कैसे ही अशुद्ध हो गया, है ना। क्या कि आपको पता है धमनी में कैसा रक्त, धमनी में कैसा रक्त, रक्त में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुसफुस धमनी में कैसा रक्त, फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त काहे के लिए अशुद्ध होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे, आगे बताएंगे काहे के लिए अशुद्ध होता है, ठीक ना। अभी आपको बस लिखना है इसमें अशुद्ध रक्त होता है फुसफुस धमनी में, किसमें, फुसफुस धमनी में, ठीक है। हो गया, धमनी लिख लिया पूरा, वेन पे चले, वेन पे, सिरा पे। चलिए इतना बात जो है कि अगर आपसे कोई धमनी के बारे में पूछे तो इतना बात बता दीजिएगा, धमनी का जो है कि इतिहास भूगोल सब नागरिक हो जाएगा इसमें धमनी का, ठीक ना। आगे चलते हैं, अब सीरा का लिस्ट बनाते हैं। हेलो, हाँ बोलिए ना साहब, क्या हुआ। ये शुद्ध रक्त O2 के बाद क्या लिखे हैं? अच्छा
अच्छा, ये जो है कि शुद्ध रक्त O2 के साथ चलता है। कौन? धमनी जो है कि आपको O2 के साथ चलता है, शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त वैसे रक्त को कहेंगे जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, उसको शुद्ध रक्त कहेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। छूट गया क्या? और नहीं नहीं, बढ़ हो गया। अच्छा, हो गया है ना, मिटाएं इसको। अब सीरा पे आते हैं थोड़ा सा। यस सर। चलिए सीरा पे आते हैं। जिनका छूट जाएगा वो अपना जो है कि आपको यूट्यूब से देख लेंगे, या नहीं तो ग्रुप में डाल देंगे, वीडियो देख लेंगे। अब आइए सीरा पे बात करते हैं। धमनी पे इतना कुछ बात कर लिए, और थोड़ा सा सीरा पे भी बात कर लिए। आपकी महाधमनी, धमनी, छोटा धमनी, किसी का अरे फिर वो सब अभी आएंगे 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 आएंगे, हड़बड़ाइए नहीं, आएंगे सब ना। पढ़ाएंगे। हाँ अभी आएंगे, सब पढ़ाएंगे अभी धीरे धीरे। पहले ये तो समझिए कि क्या होता है ना। तो हार्ट का इमेज है। हाँ सब अभी पढ़ाएंगे। हर्ट भी आज ही पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। हर्ट भी आपको आज ही पढ़ा देंगे। चलिए यहाँ पे लगाइए हेडिंग सीरा। इसको कहते हैं वेन। वेन लिखिएगा। यह रक्त को यह रक्त को शरीर से कहाँ तरफ? हार्ट के तरफ। हृदय हृदय की हृदय की ओर ले जाता है। यह रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाता है। कौन? सीरा। कौन? सीरा ले जाता है। ठीक है, लिखिएगा दूसरा। यह शरीर के कम गहराई में पाया जाता है। यह शरीर के कम गहराई में पाया जाता है। यह शरीर के कम गहराई में पाया जाता है। इसमें रक्त का दाब और स्पीड दोनों कम होता है। इसमें रक्त का दाब मतलब प्रेशर और स्पीड, गति दोनों कम होता है। कम होता है। कम होता है। रक्त का दाब। कम होता है। इसकी दीवार पतली होती है। पतली होती है, दिखाया है ना इसका दीवार कैसा होता है, पतला दिखाया है ना। यस सर, अभी दिखलाए थे। इसकी दीवार पतली होती है। इसमें कपाट या बल्ब पाया जाता है। इसमें कपाट या बल्ब पाया जाता है। काहे पाया जाएगा? पाया जाएगा क्या कि स्पीड कम है। स्पीड कम है तो जो है कि आपको ब्लड वापस ना आए, इसलिए ब्लड को रोकने के लिए इसमें क्या पाया जाएगा? कपाट या बल्ब जो है कि आपको पाया जाता है। इसका रंग हल्का नीला होता है। इसका रंग हल्का नीला होता है। क्योंकि दीवार पतला होता है इसलिए सर दिखाई देता है, इसलिए नीला ना सर। हाँ इसीलिए जो है कि आप हल्का नीला होता है, लेकिन ऊपर से देखिएगा तो ग्रीन ग्रीन टाइप का आपको दिखेगा, है ना। ग्रीन टाइप का हल्का हल्का, है ना, नीला होता है। हो गया। यस सर। आगे लिखिएगा। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त मतलब कौन सा गैस? CO2 वाला। CO2 सर, और पूरे कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मतलब हो गया, है ना।
सीरा बाहर से हरा दिखाई देता है। दिखाई देता है, सीरा बाहर से हरा दिखाई देता है। सर तो जो आप बल्ब बता रहे हैं तो बल्ब का मतलब जो लेयर होता है, लाइन होता है, तो चौड़ा होगा ना सर? ये देखिए, ये बल्ब है, ये क्या है, ये बल्ब है, दीवार है। मान लेते हैं ब्लड अरे इसका यहाँ गया, काम ऊपर की तरफ ब्लड गया, है ना। अब जी ब्लड जी। जैसे ही ये ऊपर गया, वापस नहीं इसका आता है। रफ्तार कम है, रफ्तार जैसे ही कम है तो ब्लड का अगर रफ्तार कम होगा तो फिर तो ये पाइप में नीचे की तरफ आना शुरू होगा कि नहीं होगा। पाइप है तो उल्टा भी तो इसीलिए डायरेक्शन कपाट का चलेगा। प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसलिए इसका कपाट का प्रयोग कि ये ऊपर से चल गया तो ऊपर जाने के समय ये खुल गया कपाट, दरवाजा, और नीचे जैसा ही आएगा ये दरवाजा बंद हो जाएगा। मतलब अब ये ब्लड जो है कि जहां रुकना होगा तो यहीं पर आके रुक जाएगा। फिर नीचे से कोई ब्लड आएगा, फिर इसको प्रेशर के साथ आगे की ओर धकेल के लेके चला जाएगा। मतलब ये ऊपर जा सकता है लेकिन ये नीचे नहीं आ सकता। इसका दरवाजा इसीलिए पाया जाता है कि इसको नीचे आने से क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। रोकता है। अच्छा तो लेकिन सर इसमें एक चीज और इसमें जानना प्रेशर है। ज्यादा होता है, इसलिए जो है कि आपको जाएगा तो ये आपको जाते रहता है। इसलिए इसमें आर्टरी मतलब कि धमनी में प्रेशर नहीं होता है। धमनी में जो है कि दरवाजा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, दरवाजा नहीं होता है, कपाट नहीं होता है। बोलिए अब। हम जैसे यहाँ बोल रहे हैं वेन में कि मतलब ब्लड हम्म। जाता है तो इसका दरवाजा ऊपर खुला रहता है, वापस नहीं आता है, फिर नया ब्लड हाँ, जाता ठीक, है। ठीक है, जाता है तो ठीक है सर, वो ठीक है। जो ब्लड जाता है तो उस हाँ, दरवाजा उसका खुला रहता है, तो वो ब्लड कहाँ चला जाता है? अच्छा तो वही ना सब जाकर ये कैपिलरी मतलब केशिका में जाता है। ये मतलब कि मानिए शुद्ध हो गया और यहाँ से अच्छा अच्छा अशुद्ध अच्छा। वाला हो गया। ये दोनों ठीक है जो है कि ठीक है सर। जाकर कहाँ मिलेगा, ये दोनों जाकर जो है कि फिर केशिका में जो है इसका कि आपको मतलब मिल जाएगा। क्रेब्स साइकिल की तरह ही चलता रहता है, चलता रहता है। यहाँ देखिए, यही जो है कि दोनों जाकर कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर शुद्ध मतलब ये धमनी वाला रक्त, ये धमनी वाला पाइप हो गया और ये हो गया और ये सीरा वाला पाइप। वेन किसका हो सीरा गया, वाला पाइप, जी सीरा सर। वाला। ये दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, यहाँ पे कैपिलरी बन रहा है केशिका, है ना। ये दोनों एक दूसरे से जी आके जी। मिल रहा है, यही आके मिल ठीक जाता है है सर, दोनों एक ठीक है दूसरे से। ठीक है ठीक। ठीक है, सर हरा आगे चलिए। कलर कहाँ है इसका सर? हरा बाहरी बाहर से से है। देखने पर हरा नहीं दिखाई देता है, आपके सर आंखों से मुझे तो देखिए हरा दिख। नीला दिखाई देता है। तो छोड़िए, तो इसको काट दीजिए, नीला दिखाई देता था, हटाइए। नीला देखते रहिएगा, ना हटाइए। रुक जाइए ये सर, कभी ना इसको रहने पूछा दो। है ना कभी, हम ऐसे ही लिख दिए, ठीक, हटाइए। ठीक तो है। हरा नहीं दिख रहा है तो नीला दिखेगा आपको, नीला ही देखिए। और नहीं तो नीला देखिए अब हरा। सर तो वही ना हाथे का ना बोलना है। अभी इसको हरा को अब नीला बना रहे हैं तो अब क्या ही बोले, अब लिखिए कि नीला ही होता है। नहीं तो कहीं हरा भी अगर ऑप्शन में आए तो वो नहीं लगा दीजिए, मिट कर दिए कॉपी में, हम लोग कैसे मिट करेंगे? घस के मिटा दीजिए उसको, है ना। कॉलर भी हो गया है लग रहा है। नहीं सर, जो बोला रहता है उसी का तो दिखाई पूरा देता है। फुसफुस सीरा। ही रहेगा सर ब्लड में सर, मतलब वन वे रहेगा ना सर, सिर्फ जा सकता है, मतलब लौटेगा नहीं। हाँ, मतलब जा सकता है लौटेगा नहीं, बिल्कुल सही है। जा सकता है लौटेगा नहीं, है ना। जा सकता है लौटेगा नहीं, काहे कि लौटेगा नहीं, काहे कैपिलरी में जाएगा। कैपिलरी से फिर से जो है कि आपको क्या होगा, कैपिलरी से फिर से जो है कि आपको जाके जो है कि आपको शुद्ध रक्त होते हुए फिर से जो है कि शुद्ध वाला में जो है कि घूमते हुए चला जाएगा, है ना। और इससे जो है कि अशुद्ध वाला में घूमते हुए इधर इधर चला जाएगा, है ना। और अंतिम रूप से कहाँ ले जाएगा सबको, अंतिम रूप से ले जाएगा नेफ्रॉन में, है ना। नेफ्रॉन किडनी जब दिख पर आएंगे वहां ले जाएगा और वहां पे जो है कि इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य करके फिर से जो है कि दौड़ाएगा, है ना। फिर से दौड़ाएगा इसको, ठीक है, दौड़ाएगा। अपवाद में लिखे हैं फुसफुस सीरा, है ना। फुसफुस सीरा को हम लोग कहते हैं, फुसफुस सीरा में कैसा रक्त, शुद्ध रक्त होता है। सीरा में अशुद्ध रक्त होता है, फुसफुस सीरा में शुद्ध रक्त होता है। फुसफुस सीरा में शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, हो गया। इसका गति जी सर सर, हो लिखिए। गया। हाँ, इसका फुसफुस से इसमें जो है कि इसका गति 80 लगा दीजिएगा, 80 कहीं लिख दीजिएगा जहां जगह खाली हो। एक और लिखिएगा, इसी में इंजेक्शन दिया जाता है, इसी में इंजेक्शन दिया जाता है। 120/80 होता है तो सर ना सर। नहीं, उसका 120, इसका 80। ऐसे ना लगा दीजिएगा 120/80 एकड़े में लगा दीजिएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा, है ना। उसका 120, इसका 80। इसका रफ्तार कम होता है, इसका चाल कम होता है ना। जी ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इतना बात हो गया आपको किसके बारे में, सीरा के बारे में। इतना बात हो गया किसके बारे में, सीरा के बारे में। अच्छा, कल कौन चैप्टर समाप्त किए थे हम लोग, कल रेस्पिरेशन। कौन,
रेस्पिरेशन सिस्टम ना, उसका रेस्पिरेशन पीडीएफ सिस्टम नहीं भेजा है ना बना के, आज बना के भेज दीजिएगा, इसका भी दोनों का बना दीजिएगा आज पीडीएफ। ठीक है, ठीक है, बना दीजिएगा दोनों का। मतलब स्पीड ही लिखेंगे 80 में। 80 लिखिए, इसका 80 स्पीड कम होता है। वहां पर 120 लिखे थे ना आर्टरी में, वहां तो पे 80 इसमें होता है 80। यहाँ लिखिए ना, इसका दाब और चाल दोनों 80 कम होता है, गति में लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिएगा 80, है ना। हाँ, प्रेशर इसका 80 का, प्रेशर जो है कि इसका 80 का हो गया। अच्छा, स्पीड लिख दिया ना, प्रेशर इसका जो है कि करण आपको सर 80 पूछ रहे हैं ना सर, ये पूछ हम्म। रहे हैं कि एमएम में होगा कि क्या चीज में होगा, वो पूछ रहे हैं। बोल रहे हैं। अच्छा, सिस्टोलिक डायस्टिक वाला बात कर रहा है, तो एमएम में लिख लीजिएगा, एमएम में, है ना। तो ये बात बोलिए ना, तो वो तो समझ में नहीं आ रहा था। तरह की इतना किलोमीटर होता है। किलोमीटर में लिए मतलब ऐसा ऐसा बात। अच्छा मीटर। कल बोलेगा कि हम क्या मतलब कि प्रकाश वर्ष में लिखें इसको, दूरी का सबसे बड़ा इकाई है, पारसेक में प्रकाश वर्ष में लिख देते हैं, है ना। ठीक है, देखिएगा, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ तक सीरा धमनी समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। हो गया क्लियर। अब देखिएगा अब क्या होता है, सीरा भी जो है कि आपको, सीरा को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? सीरा को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं महासीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? महासीरा कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद कहते हैं, क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं छोटी सीरा। क्या कहते हैं? छोटी सीरा। ठीक है, सबसे मोटा की बात करेंगे, सीरा में भी जिसका दीवाल सबसे ज्यादा मोटा होगा वो किसका होगा? महासीरा का। उससे कम थोड़ा मोटा होगा वो सीरा का होगा, और उससे भी कम होगा वो किसका होगा? वो जो है कि आपको छोटी सीरा का होगा। अब धमनी में भी ऐसा ही होता है, धमनी में भी ऐसा ही होता है। धमनी में भी 3 टाइप का, महाधमनी। कौन सा धमनी? महाधमनी। महाधमनी का जो है कि आपको जो दीवाल होगा बहुत मोटा होगा। कैसा दीवाल होगा? मोटा दीवाल होगा। उसके बाद होता है धमनी। क्या होता है? धमनी। इसका उससे थोड़ा सा कम होता है। और उसके बाद जो होता है वो होता है छोटी धमनी। कौन सी धमनी? छोटी धमनी। छोटी धमनी, इसका दीवाल थोड़ा सा जो है कि आपको और पतला होता है ना, पतला होता है। ठीक है, ये पहले लगाइए, ये दोनों लिखिए। तो सीरा को भी 3 भागों में, महासीरा, सीरा और छोटी सीरा। धमनी को भी 3 भागों में, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी। ठीक है, धमनी। तो जो सर कॉन्सेप्ट महासीरा में चल रहा है, सीरा में चल रहा है, छोटी सीरा में, मोटा पतला उससे भी पतला, तो ये कॉन्सेप्ट महाधमनी में भी चलेगा? हाँ बिल्कुल, वही सेम कॉन्सेप्ट महाधमनी में भी चलेगा, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम बनाते हैं, किसको बनाते हैं? अगर हम मान लेते हैं कि धमनी को बना रहे हैं, तो धमनी जहां से निकलेगी, जहां हट से अगर धमनी निकलता है, मान लेते हैं कि ये अगर हट है, ये अगर हट है, इसका 4 चेम्बर बना देते हैं, यहां से निकलेगा वो धमनी जो है कि कितना होगा? बहुत मोटा वाला आकार का धमनी निकलेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा ना, उसके बाद इसका आकार भी क्या हो जाएगा? इसका मोटाई भी थोड़ा कम होते हुए चला जाएगा, और आगे जाएगा तो इसका और ज्यादा क्या हो जाएगा? और ज्यादा इसकी मोटाई जो है कि आपको कम होते चली जाएगी। मतलब जहां से निकलेगा वो मतलब कि सबसे ज्यादा मोटा, और जहां निकलेगा सबसे ज्यादा वो उस मोटा होगा, उसको क्या कहेंगे? महाधमनी कहेंगे। क्या कहेंगे? महाधमनी कहेंगे, धमनी। उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद उसको क्या कहेंगे? धमनी कहेंगे। क्या कहेंगे? धमनी कहेंगे। और जहां पे सबसे कम हुआ उसको क्या कहेंगे? छोटी धमनी कहेंगे। क्या कहेंगे? छोटी धमनी कहेंगे। हो गया क्लियर? वैसा ही सीरा जी में सर। भी होता है। सीरा में जो सबसे ज्यादा मोटा होगा उसको हम लोग कहेंगे महासीरा। क्या कहेंगे? महासीरा कहेंगे। और जो उससे कम होगा, जो हल्का सा उससे कम होगा, उसको जो है कि आपको सीरा कहेंगे। क्या कहेंगे? सीरा कहेंगे। और जो उससे भी एकदम कम हो जाएगा, सफे कम हो जाएगा, उसको जो है कि क्या कहेंगे? छोटी सीरा कहेंगे। क्या कहेंगे? छोटी सीरा कहेंगे, सीरा कहेंगे। हो गया क्लियर? चलिए, तब इतना लिखिए पहले। इसको नहीं बनाना है, इसको नहीं बनाना है, इसको समझाने के लिए लिखे हैं। अभी जस्ट बनाना है, एगो और फोटो बनाना है। हाँ कर देते हैं नीचे, 1 मिनट कर देते हैं। अब ऐसे ही में आपका पूरा क्या होता है, ब्लड पूरा घूमता है आपके शरीर में, आपके शरीर में घूमता है ब्लड। ठीक है, हो गया सर।
हो गया। यस सर। चलते हैं। अब यस क्या सर। आप कर, अब लगाइएगा शरीर में रक्त का मार्ग। शरीर में रक्त का मार्ग हेडिंग। महाधमनी के बाद क्या मोटा? महाधमनी के नीचे लिखे हैं समझाने के लिए मोटा। पतला, थोड़ा और पतला। कहाँ से आ ठीक रहा है। है मैसेज? अब मेरे पास नहीं है, आप ही लोगों में से किसी का मैसेज आ रहा होगा, है ना? भैकम मार रहा है। हो गया, लिख दिए हैं, चले आगे। ये एक बार और समझा दें। सीरा को भी 3 हिस्सा में तोड़े हैं हम लोग। कितने हिस्सा में? 3 हिस्सा में तोड़े हैं। जो सबसे मोटा वाला पाइप होगा उसको महासीरा कहेंगे, उससे जो थोड़ा पतला होगा उसको सीरा कहेंगे, उससे भी थोड़ा पतला होगा उसको छोटी सीरा कहेंगे। वैसे ही जो है कि आपको धमनी में सबसे मोटा वाला पाइप होगा उसको महाधमनी कहेंगे, उससे भी थोड़ा सा कम होगा उसको जो है कि आपको धमनी कहेंगे, और उससे भी कम जिसकी मोटाई होगी उसको क्या कहेंगे? जो है कि आपको छोटी छोटी धमनी कहेंगे, है ना? हो गया क्लियर? अब क्या भी बोले, हेडिंग दिलवा है। अच्छा, रक्त में जो है कि आपको शरीर में रक्त का मार्ग, शरीर में रक्त का मार्ग, शरीर में रक्त का मार्ग हेडिंग रहेगा शरीर में रक्त का मार्ग। लीजिए ना। लीजिए, लगाइए लगाइए, जल्दी लिखिए। सर वो जो बतलाए थे सर, थोड़ा सा लास्ट में बतला दीजिए। क्या? नहीं सर समझ में आ बोले रहा क्या बोल रहा? वो जो मतलब नहीं सर, सीरा का बतलाए थे जो सर रक्त को लेता है और दोबारा मतलब क्या बतलाए थे वो नहीं समझे हम। रक्त को ऊपर जाता है नीचे नहीं आता है जो सर, वो वाला कॉन्सेप्ट। नहीं समझ में आ रहा आपकी बातों को। क्या रक्त को ऊपर लेके जाता है? नहीं। सवार की सीरा में जाता है। कपट को, नहीं बताया था कपाट नहीं था, सर। अच्छा, दीवार के बारे में, इसका बल्ब बोल रहे हैं, इसके दीवारों के बारे में बोल रहे हैं, है ना? कपाट ये के बारे में बोल रहे ये कपाट जो है कि इसमें स्पीड कम होता है, इसलिए वेन का क्या होता है, कपाट पाया जाता है, इसका दीवार होता है। क्या है कि ऊपर रक्त जाता है ना, तो ये कपाट वन साइडेड खुलता है। एगो दरवाजा देखे हैं जो एक के साइड में खुलता है, दूसरा साइड में नहीं खुलता है। जैसे घर का दरवाजा केवाड़ी लगता है घर में, लकड़ी वाला, सर वो एक के साइड ना खुलता है कि दोनों साइड खुलता है ना? तो नहीं वही हो गया किसमें, वही हो गया वेन का भी जो है कि आपको कपाट हो गया, एक के साइड खुलेगा। ये आगे की तरफ जब रक्त जाएगा तभी दरवाजा खुलेगा, और उसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद नीचे जैसे ही आएगा ना, दरवाजा ऑटोमेटिक जो है कि आपको बंद हो जाता है ना? इसीलिए काहे के लिए, तो इसका स्पीड यहाँ पे, रक्त का दाब यहाँ पे कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता ठीक है। ठीक है। क्लियर? यस सर। हो गया ना जी? हो नीचे गया, आगे कीजिए चले? सर, नीचे। यस सर। अच्छा, नीचे अभी, यस। अभी भी नीचे करना है? तो ये नहीं जल्दी सर, छापिए वो तो। लास्ट। सर ये मोटा और महाधमनी क्या लिखे सर लास्ट में जो था? हाँ, भाई ये तो महाधमनी मोटा होगा सर, तो ये पतला होगा ना धमनी, उसके बाद ये और थोड़ा पतला होगा। कहने का मतलब इसका मोटाई बहुत ज्यादा, इसका मोटाई हाँ उससे ठीक है। थोड़ा कम, और इसका मोटाई इससे भी थोड़ा कम। आ गया बात समझ 3-2-1 जी सर, 3-2-1। में? ठीक है सर। लिख लिए हैं कि 3-2-1? नहीं, हम लिखे हैं कि मोटा पतला 2 नंबर पे, और थोड़ा और पतला, ऐसे लिखे हैं। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चले, जी देखिएगा सर शरीर जी। में जो है यस कि सर। आपको क्या लिख रहा था हेडिंग? रक्त का हेडिंग मार्ग। था रक्त का शरीर में मार्ग। रक्त का, शरीर में रक्त का मार्ग। शरीर में किसका मार्ग? रक्त का मार्ग। रक्त का ठीक ना? रक्त का मार्ग। अब ये कैसे कैसे शरीर में जो है कि आपको निकलता है? रक्त सबसे पहले हार्ट से निकालते हैं, जो शुद्ध रक्त होता है। कहाँ से निकालते हैं? हार्ट से निकालते हैं, हृदय से। हृदय से निकलने वाली रक्त को पहले जो है कि आपको देखिएगा,
तो कल जो बता रहे थे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बता रहे थे कि मतलब हृदय से मतलब शुद्ध और उससे किडनी भी मतलब उससे भी शुद्ध, तो ये दोनों इसी में होगा ना सर? नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ शुद्धि उद्धि कुछ नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ अच्छा पर अच्छा कुछ ठीक। नहीं होगा। ठीक है ठीक। 1 2 3 4 ई ऊ वाला हट नहीं है, हट का ओरिजिनल फिगर ई है, समझ रहे हैं ना? हट का ओरिजिनल फिगर ई है। तो ई फिगर कैसे जनरेट हुआ जो आप लोग देखते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर देंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा ये कहाँ से जनरेट हुआ है ना, इसके बारे में आपको बता देंगे कि जनरेट ई फिगर कैसे हुआ, है ना? हट में कितना चेम्बर होता है? हट में 4 चेम्बर होता है। 4 गो। आपसे सबसे पहला जो हट से निकलेगा वो रक्त कैसा निकलेगा? हट से निकलने वाला रक्त कैसा होगा? शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? शुद्ध रक्त होगा, मतलब कि O2 वाला रक्त होगा। कैसा रक्त होगा? O2 वाला रक्त होगा। हम आपसे बताए हैं कि हॉट से निकलने वाला जो भी पाइप होता है उसको धमनी कहते हैं कि सीरा कहते हैं? क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। अब धमनी को हम लोग सबसे पहले 3 भागों में ऊपर में जस्ट तोड़े हैं। सबसे मोटका जो भाग था उसको क्या कहते? कहते। तो सबसे पहले हॉट मतलब कि हृदय से जैसे ही ब्लड निकलेगा, हृदय से जैसे ही आपको ब्लड निकलेगा, हृदय से जैसे ही ब्लड निकलेगा सबसे पहले कहाँ जाएगा? महाधमनी में जाएगा। कहाँ जाएगा? महाधमनी में जाएगा। और महाधमनी के बाद कौन सा था? महाधमनी के बाद धमनी था। क्या था? धमनी था। और धमनी के बाद कौन था? धमनी। धमनी, छोटी धमनी। अब छोटी धमनी से उसके बाद जो जाता है उसको कहते हैं केशिका। क्या कहते हैं? केशिका। अब इंग्लिश सबका इंग्लिश लिखेंगे, सबका इंग्लिश लिखेंगे। केशिका के बाद जो होता है तीसरा नंबर सीरा का हिस्सा कौन था? तीसरा नंबर सीरा का छोटी सीरा। क्या था? छोटी सीरा था। छोटी सीरा। और उसके बाद सीरा का दूसरा नंबर हिस्सा क्या था? दूसरा नंबर सीरा था। क्या था? सीरा जो है कि आपको था। और सीरा का फिर तीसरा नंबर या पहला नंबर हिस्सा क्या था? पहला नंबर महासीरा। महासीरा था। क्या था? महासीरा। अब महासीरा से फिर ब्लड कहाँ घुस जाएगा? फिर ब्लड घुस जाएगा हार्ट में, घुस जाएगा। कहाँ चल जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। यही आपका पूरा का पूरा होल बॉडी में ऐसा ही सर्कुलेट होते रहता है ब्लड। हार्ट से निकलता है महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, उसका छोटी सीरा, सीरा, महासीरा, फिर हार्ट में चला जाता है। अब इसका अंग्रेजी भी लिखना है, लिख दे क्या? महाधमनी का हिंदी में याद रखिएगा कि लिखे अंग्रेजी? लिख देते हैं, लिख देते हैं, लिखिए। पहले बना लीजिए। हाँ पहले इसको बनाइए, पहले फिगर को जनरेट कीजिए जल्दी से। पहले फिगर को जल्दी से हट ऐसे ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हट ये कैसे बना है? ये प्यार मोहब्बत वाला हट जो बनता है इसके बारे में भी चर्चा कर देंगे, कैसे ही आया है ना? कॉन्सेप्ट ला देते हैं। हाँ कहाँ से आया वो भी दिखा देंगे। कहाँ से आया सो देखिएगा तब ना। थोड़ा सा रुक जाइए सर, बना रहे हैं हम। बनाइए। ऐसा ही आपका होल बॉडी में क्या घूमता है? ब्लड ऐसे ही घूमता है। ठीक है। कितना लोग सोच रहे थे कि प्यार मोहब्बत वाली बात होगी क्लास में, हट पढ़ा रहे हैं तो हेमेको को प्यार मोहब्बत दिख रहा है आपको? ये तो खाली ब्लड को घुमा रहा है उखनी से, है ना? अभी और घुमाएगा ब्लड, अभी टेंशन नहीं लीजिए। अभी चारों चेम्बर को जब तोड़ेंगे उसके बाद अभी और ब्लड घूमेगा इसमें। अभी हो गया, लिख दिए। केशिका को क्या बोलते हैं सर? केशिका को कैपिलरी, कैपिलरी, कैपिलरी। सबका अंग्रेजी लिख रहे हैं, अभी टेंशन नहीं लीजिए, सबका अंग्रेजी लिख देते हैं, है ना? सबका अंग्रेजी लिख देते हैं। क्या होता है केशिका? केशिका, कोशिका नहीं है, कोशिका नहीं जाना है, केशिका है, केशिका। कोशिका में नहीं जाना, कोशिका जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, सारा खेल खत्म। चले इंग्लिश लिखना शुरू करें इसका। हृदय को कथी कहते हैं? हृदय, अच्छा बचा हुआ है अभी क्या? हृदय को हट कहते हैं। क्या कहते हैं? हट कहते हैं। हट कहते हैं। महाधमनी को कहते हैं अरोटा, अरोटा, अरोटा कहते हैं महाधमनी को। धमनी को कहते हैं आर्टरी,
आर्टरी। और छोटी धमनी को कहते हैं आर्ट्रियोलल, आर्ट्रियोल, ARTIRO RIOL, आर्टियोल, आर्टियोल। और केशिका को कहते हैं कैपिलरी, सर इसको कैपिलरी। लिख ले, इंग्लिश वाला की छोड़ दे। आपका मर्जी। कैपिलरी। कैपिलरी। छोटी शिरा को कहते हैं वेनलेट, रुक जाइए, लिख ले। VEINLET, वेनलेट। इसको कहते हैं वेन, कहते हैं क्या कहते हैं? वेन। इसको कहते हैं वेन काभा, VEIN, वेन, CAVA, काभा, वेन काभा, है ना? वेन काभा। हो गया, अंग्रेजी भी हो गया इसका सबका, है ना? अंग्रेजी हो गया सर। लिख दिए। अब देखिए, देखें, लिख लिए, लिखिए जल्दी से। लिख लिए सर। वेंटेट। अच्छा हो गया, तभी जस्ट अभी आ रहा है। हाँ, ये जो महाशिरा है सर, ये जैसे ऊपर गया O2 तो नीचे नीचे से कौन सी जाएगा सर? हाँ, नीचे से CO2 वाला सब जाएगा, है ना? कौन जाएगा? CO2 वाला सब जाएगा। अभी लिख देते हैं, वहां पे भी लिख देते हैं। सिर्फ ये समझ रहा है, जैसे आप ये हाँ दिखा रहे हैं तो ये लाइन बाय लाइन चलता है, ऐसे नहीं हो सकता है? हाँ, महाशिरा ऐसा ही यहाँ नहीं हो चलता सकता है, छोटी शिरा की जगह नहीं हो सकता है? है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसका पाइप का फॉर्मेशन होगा, है ना? केशिका मतलब कि केशिका वैसा जो है कि आपको क्या, यहाँ पे CO2 और O2 दोनों रक्त जो है कि आपको होता है, मतलब शुद्ध और अशुद्ध दोनों होता है ना? अशुद्ध एवं शुद्ध दोनों होता है, एवं शुद्ध जो है कि आपको दोनों होता है, पेट से निकलेगा, का मतलब शुद्ध और इसका है ना? अशुद्ध का। जब ये जो है कि धीरे धीरे इसके पाइप की मोटाई बढ़ते जाती है, जब हार्ट में पहुंचने वाला होता है तो ये जो है कि आपको शिरा की भी मोटाई क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है ना? ज्यादा हो जाती है। और केशिका तो आपके शरीर में देख ही रहे हैं, जो है कहीं पे हल्का फुल्का कटता है तो क्या करता है? केशिका जो है कि कट जाता है ना? जैसे ब्लड आता है। और केशिका में कैसा रक्त? शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त? अब बहुत लोग का मिथ है, कितना लोग हैं हाथ कटने के बाद मुंह में हाथ डाल दिए हैं कि खुनमा मेरा एको बूंद बर्बाद ना हो? सब किया होगा ऐसा, लेकिन बोलेगा कोई नहीं अभी, है ना? किया होगा सब। क्या होगा सर? शर्म क्या लगेगा बोलने में? किया होगा तो बोलिए, है ना, कि हाँ किए हैं, है ना? जरूर किया होगा, सबका सब किया होगा। लेकिन कभी जो है कि आपको पता है ना कि जैसा ही आप मुंह में डालिएगा, मुंह वाला रास्ता जो है कि भोजन वाला मार्ग में जाएगा, और सबसे पहले इंतजार कौन कर रहा है पेट में? कौन सा एसिड? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि कर रहा है, उसको तोड़ फोड़ के वहीं पर खराब कर देगा आपको। कुछ पीने से जो है एमिनो एसिड देख रहे हैं, अब यहाँ पे एमिनो, पेट में एमिनो अम्ल को जो है कि आपको निकालना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहीं पे जो है कि ब्रेक कर देगा, उसको तोड़ उड़ के बर्बाद कर देगा। इसलिए कभी भी कटने के बाद मुंह में मत डालिएगा हाथ, सर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। झूठ मूठ का ये सब जो है कि मिथ है ना? कोई फायदा नहीं है। हाँ, मन के संतुष्टि, हमर खून एक बूंद कैसे बर्बाद हो जाए? हमर बूंद एक बूंद भी बर्बाद नहीं। बोलिए। थोड़ा सा मतलब बोले किसका? हार्ट से निकलेगा तो महाधमनी में जाएगा, फिर धमनी, हाँ, फिर ब्लड छोटी धमनी में जाएगा, ठीक ना? हाँ, हार्ट से निकलेगा शुद्ध रक्त जो है तो कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले महाधमनी में, उसके बाद धमनी में, फिर छोटी धमनी में, है ना? छोटी धमनी में जो है कि आपको जाएगा, ठीक है? उसके बाद केशिका, केशिका में जो है कि जहां पर जाएगा जहां शुद्ध और अशुद्ध दोनों होगा, और अशुद्ध रक्त फिर से चलेगा कहाँ की तरफ? छोटी शिरा, शिरा और महाशिरा होते हुए फिर कहाँ चल जाएगा? हार्ट में जो है कि आपको प्रवेश कर जाएगा। कहाँ चल जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। और हार्ट में से फिर आपको जाएगा, फिर जो है कि हार्ट से फिर आपको फिल्ट्रेशन होगा कहाँ? फिर आपको फेफड़ा तक जाएगा, फेफड़ा से फिर शुद्ध लेके, ये जो है कि प्रक्रिया चलते रहेगी ये प्रक्रिया। अभी आगे आएंगे तो और अच्छे से ये चीज आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसको ऊपर कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इसका। चलिए, हार्ट से निकालिए ब्लड को, और फिर हार्ट में पहुंचाइए। हार्ट से निकालिए, हार्ट में पहुंचाइए। धमनी, छोटी धमनी, फिर केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, फिर हार्ट। हाँ, फिर हार्ट में, फिर लास्ट में कहा जाए चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। हो गया क्लियर? यस सर। अब जरा देखिए एक चीज और,
यही वाले दिल का चर्चा कर रहे थे आप लोग, है ना। ई वाला दिल कहाँ से आया, ठीक ना। ई है आपका, आई एम एगो जो है कि आपको तीर लगा के इधर से या इधर से जो है कि इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, छेद कर देता है। इसमें कोई छेद वाला बात नहीं है, ठीक है। जरा ब्रेक समझिएगा वाली इसको कहाँ से, इंजन वाली गाड़ी। है ना, है ना। सुनिएगा जरा, कहाँ से ई जो है, ई आकृति कहाँ से आया, आखिर ऐसा आकृति ये आया कहाँ से, ठीक ना। ऐसा आकृति ये कहाँ से आया। सबसे पहले हट पे चलते हैं। हट से जैसे ही कैसे आता है ना। ये हट पूरा है ही नहीं, ये अधूरा हट है। क्या है, आधा है, अधूरा है। मतलब ये 4 टुकड़ा में से एगो टुकड़ा है, 1/4 है। अब कैसे हुआ 1/4, जरा देखिएगा। ये रहा आपका हट, ये क्या रहा, हट रहा। अब जरा देखिएगा, ये हॉट में 4 गो चेंबर है। चेंबर नंबर 1, चेंबर नंबर 2, चेंबर नंबर 3 और चेंबर नंबर 4। कितना चेंबर है, 4 गो देख रहे हैं चेंबर, 4 चेंबर है। इसी 4 चेंबर में से एगो चेंबर को यहां से निकाला, एगो चेंबर से यहां से निकाला, और इस चेंबर को फिगर में ड्रॉ करके, आपको दे दिया, और इसी को क्या बना दिया, इसी को जो है कि आपको हट बना दिया। देखिए तो ऐसा ही आकृति है कि नहीं, यही वाला आकृति, ये वाला आकृति है कि नहीं, जरा देख के हमको बताइए। और यही 4 में से एगो चेंबर को निकाल के आपको दिखा देता है, आप बोलते हैं कि दिल बना दिया है। लेकिन ये 4 में से एक को दिखाया है, 3 गो अभी भी क्या रखा है, छुपा के रखा हुआ है अपने पास। दिख रहा है, ये फिगर देखिए, ये एक और एगो, और ये देखिए, ये है ना, देख रहे हैं ना, ये अधूरा हो गया ना, अधूरा फाइंड हो गया। कैसे हुआ अधूरा, इसका 4 गो में से एगो चेंबर को निकाल दिया है, अब बाकी 3 गो चेंबर को क्या किया, अपने आप में छुपैले, है ना, इसलिए अधूरा। ठीक है, हो गया क्लियर कैसे अधूरा हुआ। तो अधूरे रह जाता है ना सर। हाँ, अधूरे रह जाता है, सही है बोले, ठीक है। अधूरा चीज है तो अधूरे ना रहेगा। चलते हैं, ये हो गया यहाँ तक। सर अगर वो वेन, वो जो गया आरटी और वेन सर, जो आरटी दिख रहा है उसको हटाएंगे तो वैसा शेप आ जाएगा सर, एक बड़ा समरूप हो जाएगा। क्या बोले, किसको हटाएंगे तो, हार्ट के समरूप सर, ये आरटी मतलब नहीं समझे आपकी बात को। एरोटा वगैरह है ना सर। अच्छा, मतलब कि कहने का मतलब ई पाइप को आपका कहना है कि ई पाइप को भी हटा देंगे, ई पाइप को भी हटा देंगे, ई पाइप को भी हटा देंगे, है ना। तब हो जाएगा। तब ई वाला आकृति कहाँ से लाइएगा, ई वाला ऊपर वाला आकृति कहाँ से लाइएगा। अच्छा वो है तो रुकिए अभी, है यहाँ देखिए, है ना, हटा दिए हैं। अब इसमें देखे जरा देखिए तो ये ओरिजिनल वाला है, कहाँ से आप फाइंड कर दीजिएगा। इसमें दिल कहाँ बनाइएगा, जरा देखिए तो ओरिजिनल वाला है, बनाइए। जबरदस्ती टेल कर बनाइएगा सर, इसको तोड़ के बनाया जाएगा। हाँ, जब तक इसको काटिएगा नहीं, इसके 4 गो टुकड़ा नहीं बनाइएगा, तब तक वो आकृति ले ही नहीं सकता है। देख लीजिए, ये ओरिजिनल वाला है, ये क्या है, ओरिजिनल है ना। जो बोल रहे थे इसको अगर हटा भी देते, यहाँ से मानते इसको काट के हटा दीजिए, यहाँ से इसको हटा देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, तब जो है कि आपको निकल जाएगा। कहाँ से बन जाएगा तब, फिर वो जब तक 4 गो बल्ब में से एगो जो है कि आपको सर्किट को लेके जो है कि वो फिगर को जनरेट किया है, कितना फिगर को, उस वाले एगो सर्किट को लेके फिगर को जनरेट कर दिया है उसको। ठीक है, वो हमारे सिलेबस से बाहर का चीज है, इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना है। जो हमारे चीज का है उसी पे चर्चा करना है। वो कहाँ से आया इसलिए हम आपको बता दिए, ठीक है, है ना। अब आते हैं, अब ये क्या हो गया, ये आपके सामने जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हट कहते हैं। क्या कहते हैं, हट कहते हैं। और अगला हेडिंग डाल दीजिएगा हट। हट पे चर्चा होगा अभी से लेकर आधे 1 घंटे तक, हट पे चर्चा होगा, है ना। हट पे ही चर्चा होगा आगे अगले 1 घंटे तक। ये हट हो गया, क्या हो गया, हट आपको दिख रहा है। हट की आकृति सेम इसी प्रकार की होती है। कैसी होती है, सेम इसी प्रकार की होती है, ठीक है। ये ओरिजिनल हट हुआ, जो हमारे शरीर के अंदर जो पाया गया है, ये ओरिजिनल हट है। कैसा हट है, ओरिजिनल जो है कि आपको हट दिख रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए। और ये हट जो होता है, हट, सुन रहे हैं, बात जा रही है आवाज कि नहीं। दे रहा है। ये जो है कि आपको हृदयक मांसपेशी से बना होता है। जब मांसपेशी हम पढ़ा रहे थे वहां पे बताए थे हृदयक मांसपेशी, याद कीजिए। मांसपेशी जब चल रहा था वहां पे हृदयक मांसपेशी लिखवाए थे। अनैच्छिक में एक उसका हिस्सा था जिसका नाम था हृदयक मांसपेशी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, है ना, आ रहा है। मांसपेशी में ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक मांसपेशी आपको लिखा होंगे। हृदयक मांसपेशी में हट के बारे में आपको वहां पे बताए थे। और ये हट जो होता है, ये जो झिल्ली से ढका होता है, इस झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियम नामक झिल्ली। कौन सा, पेरी जो है कि आपको कार्डियम, पेरिकार्डियम,
हाँ, पेरिकार्डियम, मेम्ब्रेन को झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन को झिल्ली हाँ कहते हैं, है ना। जब सेल पढ़ा रहे थे वहीं पे पढ़ा दिए मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। वैसे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन मतलब कि आपको ये जो हार्ट ढका होता है झिल्ली से, उसको पेरिकार्डियम जो है कि आपको कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जरा समझिएगा आगे अब, है ना। ये जो है कि आपको पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है, और इसका जो है कि आपको इसका भाग का बात करेंगे, भाग का लगभग कितना ग्राम, 300 ग्राम का होता है। ये हट कितना ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है। सारा कुछ जो है कि इसी में, दिल, दर्द, दुख, सुख सब इसी में भरा रहता है, 300 ग्राम में। समझ रहे हैं बातों को? 300 ग्राम में सारा खेला हो रहा है। ठीक है, आगे चलते। हाँ, इतना ही जो है कि आपको होता है, ठीक ना। इतना ही जो है कि आपको व्यक्स मानव का कितना होगा, इतना ही होगा। और इसका आकार की बात करेंगे, देखिए तो एक शंकुआकार दिख रहा है, शंकुआकार। यस सर। शंकुआकार जो है कि आपको दिख रहा होगा, कितना शंकु के आकार का ये जो है कि आपको दिख रहा होगा। और यह बक्ष गुहा में, बक्ष गुहा मतलब कि जो थोरेसिक होता है, जो रिप्स वाला हड्डी होता है, उसके कहाँ पे, तो उसका जो है कि हल्का बाई तरफ जो है कि आपको पाई जाती है, बाई तरफ। ई वाला आकृति देखिए, हल्का बाया तरफ जो है कि मूवमेंट दिख रहा है, हल्का बाया, हल्का बाया तरफ इसका मूवमेंट दिख रहा है आपको, ये वाला आकृति में। ये बक्ष गुहा है पूरा, ये कैसा है? बक्ष गुहा है। अब बक्ष गुहा में हल्का बाया, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ आपको दिख रहा है, बाया मतलब लेफ्ट हुआ, दिख रहा है लेफ्ट की तरफ, सर ये है ना। फेफड़ा को किधर होगा, आगे या पीछे? ये क्या है? ये क्या दिख रहा है? ये फेफड़ा दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको? ये फेफड़ा है। क्या है? ये फेफड़ा है ना। अब आगे फेफड़ा के जस्ट ऊपर होता है, जस्ट ऊपर जो है कि आपको होता है, फेफड़ा के ऊपर होता है, ऊपर में ये होता है। तभी तो यहाँ से फेफड़ा से जाने, जब हार्ट से निकलने वाली नस कहाँ जाती है? फेफड़ा में जाती है, और फेफड़ा से आने वाली नस फिर से हार्ट में आती है। और इसी में तो उदाहरण हो जाता है आपको फुसफुस धमनी या फुसफुस शिरा का कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा, है ना, आगे आएगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा। ये बक्ष गुहा के हल्का जो है कि आपको बाएं में होता है, और यह जो है कि क्या करता है? यह पंपिंग करने का काम इसका होता है। क्या करता है? पंपिंग करता है। हार्ट का काम कुछ नहीं, हार्ट का काम है ब्लड को पंप कर देना। क्या कर देना? हार्ट का काम है ब्लड को पंप कर देना। हो गया क्लियर? अब जरा इसके बारे में लिखिए थोड़ा सा बात। फिगर थोड़ा ऊपर फिगर पे कीजिए ना, चल, वो वाला, ऊपर हाँ वाला, ले ऊपर वाला। इसी में यही सर ना। दिल का दौरा, हाँ दिल का दौरा इसी में पड़ता है। हाँ, दिल का दौरा इसी में पड़ेगा। दिल का दौरा कहाँ पड़ता है वो हम आगे चलेंगे तो बताएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो बताएंगे। बढ़े आगे। यस सर। तो दिल टूटने पर पड़ता है। इहो सब बताएंगे हमें, है ना। जितना बार आ जाए उतना बार पड़ जाता है। ठीक है, आइए जरा टूटने इसको पर पड़ता मिटाते है। हैं। टूटने पर पड़ेगा क्यों, तो क्या होगा तो भगवान ही जाने। घावनी टूटने ये पर। खाता है ना सर, बस ये अम्ल खाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो। हाँ, वही कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है कि दिल का दौरा पड़ता है। आगे आएंगे आपको समझा देंगे। इसी में कोलेस्ट्रॉल जो है कि पाइप में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है छिद्र में, जिसके कारण पाइप जो है कि ब्लॉकेज हो जाती है। अब पाइप ब्लॉकेज होता है तो जो है कि आपको सही से पास नहीं हो पाता है ब्लड, तो क्या होता है? दिल का दौरा जो है कि आपको पड़ता है, ठीक ना, दिल का दौरा पड़ता है। आइए जरा लगाइएगा हेडिंग, हेडिंग लगाइएगा हॉट, हेडिंग लगाइएगा हॉट। हॉट मतलब हृदय। लिखिएगा, पहला नंबर का बात लिखिएगा इसमें। यह हृदय मांसपेशी से बना होता है। हृदय मांसपेशी से बना होता है। कहीं से वॉइस आ रहा है सर। हृदय मांसपेशी से बना होता है। सर हाँ बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? इसको इंग्लिश में क्या बताए थे सर? किसका इंग्लिश में? इसका मांसपेशी वाला सर। मांसपेशी को मसल्स बोले थे, है ना। नो सर, मतलब पीछे में अच्छा। अभी दिखाए थे ना। हाँ क्या? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। नहीं, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता वो है। झिल्ली ये से ढका पेरिकार्डियम होता है। नामक जो है कि आपको झिल्ली से ढका होता है ना। पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ये ढका होता है ना। लिखिएगा अगला, यह पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है।
ढका होता है, ढका होता है। वजन लिखिएगा 300 ग्राम। हेलो, हाँ बोलिए ना। ये क्या लिखे है? यह ये पेरिकेडियम। पेरिकार्डियम, कार्डियम झिल्ली से ढका होता है ना, ढका होता है। वजन इसका 300 ग्राम होता है। आकार लिखिएगा, आकार शंकुकार। आकार इसका शंकुकार होता है और यह वक्ष गुहा के हल्का बायां साइड पाया जाता है। यह क्या बोल रहे हैं, कुछ गलती है क्या, बोलिए। हमारा छूट गया है, ऊपर पढ़ा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका मुख्य कार्य ब्लड को पंप करना है, पंप करना है। वजन 300 ग्राम लिखे है ना सर? हाँ 300 ग्राम लिखिए आप, सब इसको नीचे कर देते हैं। हो गया सर। नीचे वाला इसका, यह वक्ष वक्ष गुहा के हल्का बाएं और की ओर होता है। बाएं की ओर, बाएं की ओर। क्या लिख रहे हैं, जब पता चला तब से नहीं, क्या लिखे समझ में नहीं आए। क्या? ये लिख के गए हैं प्रीति सिन्हा, पता चला तब से नहीं। जग में घूमने गए हैं। अच्छा, जग में घूमने गए हैं। कहते ना कि 108 चक्कर मारे। नहीं बोल रहे थे पीने के लोग, में लिखे हैं। ओ, समझ में नहीं आया। हो गया, छप दिए। यस सर। जी सर। चलिए हृदय को आप खोले जरा, खोलते हैं इसको, हृदय को आप खोले, हृदय को। जी सर। चलेगा, हृदय को खोलते हैं। आइए, ये देखिए हृदय, ये हट को खोल दिए हैं। क्या किए, हट को आप खोल दिए हैं। जरा समझते हुए चलिएगा, थोड़ा सा इसको जगह खाली करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझाना होगा अच्छे से। आइए, ये देखिएगा, ये आपका हट है। क्या दिख रहा है, ये आपका हट जो है कि आपको दिख रहा है, ठीक है, हट आपका दिख रहा है। अब जरा समझते चलिएगा, बातों को जरा समझिएगा, क्या बात यहाँ पे करना चाह रहे हैं, ठीक ना, क्या करना चाह रहे हैं जरा समझिएगा, है ना। देखिएगा, हट में, हट की बात करेंगे, हट में जो है कि आपको 4 चैम्बर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 4 चैम्बर होता है, 1 2 3 और 4। ये 4 आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 जहां लिखे हैं 4 आपको दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4, है ना। ऊपरी को देखिएगा, ऊपरी को हम लोग आर्टियम कहेंगे, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। निचली को वेंटिकल्स कहेंगे, वेंटिकल्स कहेंगे, राइट वेंटिकल्स और लेफ्ट वेंटिकल्स। 4 गो हो गया, देखिए तो 4 गो हुआ। अब जरा समझिएगा, अब जरा बातों को जरा और जरा ध्यान से समझिएगा, क्या होता है नहीं होता है, समझिएगा। और सारा का सारा खेल यहीं से है। समझ गए तो उसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखा भी देंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो जो है कि कुछ नहीं हो सकता है। समझ गए, लिखा देंगे तो और बेस्ट है। समझिएगा, ऊपरी जो दोनों चेम्बर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, आलिंद जो है कि आपको कहा जाता है। और निचली जो दोनों चेम्बर है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निलय कहते हैं, निलय कहते हैं, निलय कहते हैं। तो अब जरा बताइए, संख्या नंबर 1 और संख्या नंबर 2 ये आलिंद का हिस्सा है कि निलय का हिस्सा है?
आलिंद आलिंद है एक सर। और दो जो है कि आपको आलिंद का हिस्सा है, और 3 और 4 की बात करेंगे, 3 और 4 किसका हिस्सा है? नीलय का जो है कि आपको हिस्सा है। किसका हिस्सा है? नीलय का जो है कि आपको हिस्सा है। कोई दिक्कत है? आलिंद वाला जो चेंबर होता है, आलिंद जो ऊपरी का वो देख रहे हैं ना, ये आलिंद को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टिंग या रिसीविंग चेंबर कहते हैं। रिसीविंग चेंबर लिखिए। नहीं, अभी नहीं लिखना है, आपको समझना है, ऊपर वाले को हम सब कुछ लिखा देंगे। आलिंद को हम लोग रिसीविंग चेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसीविंग चेंबर का मतलब होता है कोई चीज आकर यहाँ पर रिसीव होता है। क्या होता है? कोई चीज आकर यहाँ पर रिसीव होता है। और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं पंपिंग चेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपिंग जो है कि आपको चेंबर कहते हैं, है ना, चेंबर कहते हैं। मतलब जो नीचे वाला आपको जो दिख रहा है, ये क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। तो आपसे पूछ दे कि पंपिंग चेंबर किसको कहते हैं? आलिंद को कहते हैं कि नीलय को कहते हैं? नीलय को कहते हैं। और रिसीविंग चेंबर किसको कहते हैं? रिसीविंग चेंबर हम लोग जो है कि आपको रिसीविंग चेंबर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आलिंद को रिसीविंग चेंबर के नाम से जानते हैं, और नीले को पंपिंग चेंबर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पंपिंग चेंबर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कोई दिक्कत तो बताइए। कोई दिक्कत है यहाँ फिगर तक? में हमको हाँ, इस फिगर में हमको बोलिए। कैपिलरी बताइए तो कौन कौन सा होगा? इसमें कैपिलरी आएगा ही नहीं, तो महाधमनी से और महाशिरा यहाँ पर आएगा। यहाँ पे कैपिलरी कथी करने के लिए आएगा? यहाँ पे कैपिलरी क्या करने के लिए आएगा? कैपिलरी होगा शरीर का वह हिस्सा जो अंतिम रूप से जो है कि जहां पर शुद्ध अशुद्ध रक्त मिलेगा। यहाँ पर तो शुद्ध का अलग पेटी है, अशुद्ध का अलग पेटी है। यहाँ पे कैपिलरी क्या करने आएगा? यहाँ पे कैपिलरी नहीं आएगा, ठीक ना, कैपिलरी नहीं आएगा। अब जरा और बात समझिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, क्या कभी कभी आवाज कट जाता है। आवाज करता है तो आपकी तरफ से दिक्कत है। किसकी तरफ से? आपकी तरफ से जो है कि आपको दिक्कत है। चले आगे बात करें। हेलो, जा रही है आवाज? चल, ऊपर वाले में जो है कि आपको होता है संख्या नंबर 1 और संख्या नंबर 2। इसको हम लोग कहते हैं रिसीविंग चेंबर। यहाँ पे ब्लड क्या होता है? रिसीव होता है। क्या होता है? रिसीव होता है। और नीचे संख्या 3 और 4, इसमें क्या होता है? ब्लड पंप होता है, इसलिए इसे पंपिंग चेंबर कहते हैं। ये क्या होगा? नीलय होगा कि आलिंद होगा? नीलय होगा। क्या होगा? नीलय जो है कि आपको होगा। नीचे में है नीलय होगा, समझिएगा। अ से ऊपर, अ से ऊपर, अ से आलिंद, और 9 से नीचे, 9 से नीलय। मतलब हॉट के ऊपरी हिस्से को आलिंद कहते हैं और हॉट के निचले हिस्से को नीलय कहते हैं। कोई दिक्कत? आलिंद की संख्या कितनी? आलिंद की संख्या कितना? आलिंद जो है कि आपको दिख रहा है। नीलय की संख्या कितनी? नीलय की संख्या 2 गो जो है कि आपको नीलय जो है कि आपको होता है। कौन होता है? 2 गो नीलय होता है। अब जरा समझिएगा क्या खेल होता है। अब यहाँ पर आलिंद नीलय आपको समझ में आ चुका है, अब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पर मिटाते हैं ये सबको, यहाँ पर मिटाते हैं ये सबको। देखिए आप और जरा अच्छे से समझिएगा। देखिएगा, सीरा जब पढ़ा रहे थे तो हट से पहले घुसने वाला सीरा का क्या नाम था? हट से पहले घुसने वाला सीरा का नाम महासीरा था। देखिएगा, महासीरा को हम लोग भेन कावा लिखे थे, जाके देखिए तो वहां पे भेन कावा लिखे थे। देखिएगा, भेन कावा लिखे होंगे वहां पर। देखिएगा, ये देखिएगा, ये आपका क्या है? भेन कावा है। दिख रहा है आपका भेन कावा? ये वेन कावा से क्या होता है? ये वेन कावा से इसमें ब्लड प्रवेश करता है और यहाँ से ब्लड इसमें जो है कि आपको गिरता है। तो वेन कावा से गिरने वाला पहला ब्लड कहाँ गिरेगा? पहला ब्लड कहाँ गिरेगा वेन कावा से? हाँ, दहिना आलिंद में गिरेगा। इसको क्या कहेंगे? ऊपर वाले को आलिंद करेंगे। और किस साइड का है? राइट साइड का है, मतलब कि दाया वाला है। कहाँ है? दाया आलिंद है। कौन सा है? दाया है। और ये लेफ्ट साइड का, ये बाया है। क्या है? बाया आलिंद, ठीक ना। तो सबसे पहले आपसे अगर पूछेगा कि अगर शुद्ध रक्त हट के किस चेंबर में जाकर गिरता है, तो किस में गिरता है? आलिंद में। आलिंद में नहीं, अब तो बता दिए कौन से आलिंद में। कौन सा आलिंद है? दाया आलिंद में, दाया आलिंद में, दहिना आलिंद में जो है कि आपको गिरता है। हाँ, अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहाँ बोले? अशुद्ध रक्त ना बोले। वेन कावा से जा रहा था, शुद्ध जाएगा। शुद्ध कहाँ से जाएगा इसमें?
अशुद्ध रक्त जो है कि आपको जाएगा। तो सबसे पहला अशुद्ध रक्त कहाँ गिरता है? तो सबसे पहला अशुद्ध रक्त गिरता है कहाँ पे? दहिना आलिंद में गिरता है। और दहिना आलिंद में जब यहाँ पर जो है कि रक्त गिरेगा, उसके बाद यहाँ पर रक्त जो है कि आपको जमा होगा, और रक्त जमा होगा, यहाँ पर रक्त ये जमा हो गया। और ये फाटक देखिएगा, ये फाटक जब भी खुलेगा तो नीचे की तरफ खुलेगा। दिख रहा है आपको ये फाटक नीचे की तरफ खुलते हुए? तो जैसे ही ब्लड इसमें जमा होगा, ये फाटक कहाँ खुल जाएगा? नीचे की तरफ खुलेगा। और नीचे की तरफ खुलेगा मतलब ब्लड अब कहाँ चला आया है? ब्लड कहाँ चला आया है? ब्लड दाया नीलय में। दाया नीलय में जो है कि आपको चलाया है। कहाँ चलाया है ब्लड? दाया नीलय में जो है कि आपको चलाया है। कोई दिक्कत? और इस वाले जो भल्व होता है, ये जो आपको दीवार जो देख रहे हैं, ये कपाट जो देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकॉस्पिड भल्व कहते हैं। कौन सा भल्व कहते हैं? ट्राइकॉस्पिड भल्व कहते हैं। तो ये बताइए ट्राइकॉस्पिड भल्व किसको किसको जोड़ रहा है? और दाया नीलय को। हाँ, दाया आलिंद को दाया नीले से जोड़ने का काम कर रहा है। अभी तक ब्लड कैसा है? अभी तक शुद्ध रक्त है कि यहाँ पर अशुद्ध रक्त है? कैसा रक्त है? अशुद्ध है। अशुद्ध रक्त है, मतलब कि यहाँ पर अशुद्ध रक्त है। कौन सा रक्त है? अशुद्ध जो है कि आपको रक्त है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अशुद्ध का मतलब CO2 वाला रक्त होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम आपसे क्या बताएं? अभी हम लोग दाहिने साइड में घूम रहे हैं, बायां साइड में नहीं गए हैं। दाहिने साइड में अभी हम लोग घूम रहे हैं, दाहिना साइड में। अशुद्ध रक्त जो है कि आपको कहाँ तक है? तो ये दाहिना नीलय में जो है कि कैसा रक्त आपको दिख रहा है? दाहिना नीलय में अशुद्ध रक्त हम आपसे बताए हैं कि हार्ट से निकलने वाली जो भी पाइप निकलती है, वो पाइप को हम लोग धमनी कहते हैं कि सीरा कहते हैं? क्या कहते हैं? धमनी। धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो पाइप को हम लोग धमनी कहते हैं। जो भी पाइप हट से निकलेगा उस पाइप को हम लोग धमनी कहेंगे, और जो भी पाइप हट में जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सीरा कहेंगे। मतलब कि हट में अगर जाने वाला पाइप को हम लोग सीरा कहते हैं, और हट से निकलने वाले पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? हट से निकलने वाले पाइप। हट से निकलने वाला पाइप को, है ना, निकलने वाला पाइप को जो है कि आपको धमनी कहते हैं। और हट की ओर जाने वाला पाइप को, है ना, हट की ओर जाने वाला पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? सीरा जो है कि कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब कहाँ है ब्लड? कहाँ है ब्लड? कहाँ है? पहले मेरा बात समझ लीजिए, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। पहले 5 मिनट हमको बात कीजिए। ब्लड जो है कि आपको नीले में, दाया जो है कि आपको नीले में है। और ये ब्लड कैसा है? नीले में कैसा ब्लड है? ये ब्लड कैसा है? अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त है। हम आपसे बोले हैं कि हट से निकलने वाली पाइप कौन सी पाइप होती है? धमनी होती है कि आपको सीरा होती है? धमनी होती है। तब यहाँ से जो पाइप निकलेगा, ये देखिएगा, अब ये निचला चेंबर को हम लोग किस चेंबर के नाम से आपको बताया है? नीचे वाले चेंबर को, नीचे वाले चेंबर को किस चेंबर के नाम से जाने हैं? दाया नीले हो गया। किस नाम? किसका काम क्या था? काम पंपिंग था। क्या था? पंपिंग था। क्या था? पंपिंग था। अब यहाँ पे रक्त कैसा रक्त है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध। अशुद्ध रक्त को ये पंप करेगा, और ये पंप करेगा तो ये रक्त अब इस वाले पाइप में घुसेगा, और ये दोनों तरफ ये पाइप जो है कि आपको गया हुआ है। कितने तरफ गया है? दोनों तरफ ये पाइप गया हुआ है। और इस जो है कि आपको जब ये पंप करेगा तो ये पंप मारेगा ना, तो ये अशुद्ध रक्त है, इसमें जो है कि पंप मारेगा तो जो है कि ये वाला पाइप में घुसेगा। तो ये पाइप का दरवाजा देखिए, कभी भी खुलेगा तो किसके तरफ ये दरवाजा खुल रहा है? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ये वाला दरवाजा किसके तरफ? ऊपर की तरफ। ये वाला दरवाजा देखिए किसके तरफ खुल रहा है? ऊपर की तरफ जो है कि खुल रहा है। ये अगर ये ब्लड यहाँ पर पहुंच जाता है, उसके बाद ये दरवाजा लॉक हो जाएगा। ये नीचे ब्लड जो है कि इसमें नहीं आ सकता है। क्या हो सकता है? नीचे जो है कि आपको ब्लड इसमें नहीं आ सकता है। जब भी जा सकता है इसमें ब्लड ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस दरवाजा को हम लोग क्या कहे हैं? इस दरवाजा को कहे हैं पल्मोनरी जो है कि आपको भल्व कहे हैं। क्या कहे हैं इस दरवाजा को? पल्मोनरी भल्व कहे हैं। पल्मोनरी भल्व जो है कि आपको कहे हैं। अच्छा, तो हम आपसे अभी जस्ट बताए हैं कि अब जो हट से निकलने वाली जो तारे होगी, जो पाइप होगा, उसको हम लोग धमनी कहेंगे कि सीरा? धमनी कहेंगे। अब धमनी कहेंगे, ई वाला धमनी में कैसा रक्त जा रहा है? कैसा रक्त जा रहा है? शुद्ध है कि अशुद्ध? शुद्ध रक्त कहाँ से शुद्ध बन गया? कहाँ से शुद्ध बन गया? जबरदस्ती का शुद्ध बना दिए हैं इसको। नहीं सर, अभी नीचे में ब्लड अशुद्ध है, जबरदस्ती का करें कि शुद्ध बहा देते हैं, है ना? कुछ भी यहाँ ब्लड अशुद्ध है, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं कि शुद्ध बहाइए। कहाँ से बहा देंगे? जब तक इसको शुद्ध मिलेगा नहीं, बहाएगा कैसे? शुद्ध अशुद्ध बहा रहा है। कौन सा बहा रहा है?
अशुद्ध बह रहा है। इसीलिए अपवाद में क्या हो जाता है, फुसफुस धमनी, फुसफुस, या इसी को कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी, नरी धमनी, धमनी। और धमनी में शुद्ध होता है, अब फुसफुस या पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त, शुद्ध है, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त होता है। सबसे पहला समझ में आ गया, जो वहां पे धमनी और सिरा लिखा रहते तो अपवाद में लिखाए थे फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। कैसे अशुद्ध हुआ से समझ में आया यहाँ पर कि नहीं आया? और वहाँ पे शुद्ध रक्त लिखवाए थे, फुसफुस सिरा में अपवाद में शुद्ध रक्त लिखवाए हैं। कहाँ से, फुसफुस धमनी चल रहा है, अभी सिरा में आप पहुंच गए हैं। हम अभी धमनी पढ़ा रहे हैं, अभी सिरा में आप घूम रहे हैं। जाइए तो धमनी वाला देखिए, तो फुसफुस धमनी में, हाँ तो अपवाद में देखिए, सिरा वाला में देखिए क्या लिखवाए हैं, सिरा में, धमनी में देखिए क्या लिखवाए हैं, धमनी में फुसफुस धमनी में हम लोग अशुद्ध रक्त लिखवाए हैं, जाकर चेक कीजिए। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध, फुसफुस धमनी में अशुद्ध, क्या नहीं लिखा है? हम तो यहाँ पे लिखे हैं सिरा वाला में कि ये अशुद्ध रक्त है, और अपवाद में फुसफुस शुद्ध रक्त। अरे सीरा हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, हार्ट से निकलने वाली नसों को हम लोग धमनी कहते हैं। हम आपसे उस समय से बता रहे हैं कि हार्ट से निकलने वाली जो भी नस होगी उसको धमनी कहेंगे। ये कहाँ से निकल रहा है, हार्ट से नहीं निकल रहा है, कहीं अलग से निकल रहा है। हार्ट से निकलने वाली नसों को हम लोग धमनी कहेंगे, और धमनी में होता है शुद्ध। लेकिन यहाँ पर कैसा रक्त बह रहा है, यहाँ पे बह रहा है अशुद्ध रक्त बह रहा है। कैसा रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त बह रहा है। इसलिए फुसफुस या पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा तो जो है कि आपको हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है लेकिन कोई बड़ा नहीं। मतलब हमको इतना नहीं पता चल रहा था, थोड़ा बहुत भी पढ़े थे, लेट आया फर्स्ट क्लास में। आगे चलते हैं। अब यहाँ से दोनों साइड आपको जो निकल रहा है ना, अब जरा एक लास्ट फिगर पे लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है कि आपको देखिएगा सबसे पहले ब्लड आया इस वाले चेम्बर में 1 नंबर में। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो है कि 1 के बाद जो है कि आपको कितना नंबर में गया है, 1 के बाद गया है 3 नंबर में। और 3 नंबर के बाद जो है कि पंपिंग करके जो है कि आपको कहाँ लेके गया है, तो पंपिंग करके देखिएगा हार्ट, ये जो है कि आपको फेफड़ा की तरफ ले गया है, फेफड़ा की तरफ। ये दिख रहा है आपको फेफड़ा? अब फेफड़ा में हम कल ही आपको पढ़ाए थे कि परसों के क्लास में, यहाँ पे अंतिम रूप से क्या होता है, एल्बोली होता है। क्या होता है, एल्बोली, गुच्छानुमा आकृति। याद आ रहा है, गुच्छानुमा आकृति, एल्बोली। और एल्बोली में खाली स्थान जहाँ पे ऑक्सीजन भरा हुआ था, नाइट्रोजन भरा हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ था। याद आ रहा है? और जैसे ही ये ब्लड में क्या मिलेगा, जैसे ही ये ब्लड में मिलेगा ऑक्सीजन मिलेगा, वैसे ही ब्लड कैसा हो जाएगा, कैसा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजन मिले पे हाँ शुद्ध रक्त हो जाएगा। और समझिएगा अब ब्लड कैसा, अब ब्लड हार्ट में पहुंचने के बाद कैसा, शुद्ध हो चुका है। कैसा हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, मतलब ऑक्सीजन युक्त जो है कि ब्लड हो चुका है। हाँ सर, ये ब्लड कहाँ तक गया? हार्ट के जो ये ब्लड गया फेफड़ा के जो है कि आपको फेफड़ा के एल्बोली तक गया है। कहाँ तक गया, फेफड़ा के एल्बोली तक। सर तो वहाँ गैस भी आता है, हवा भी, और ब्लड भी जाता है वहाँ पे ना सर? हाँ सब कुछ जाता है, ब्लड जाता है तभी तो यहाँ शुद्ध होता है। तब उस दिन के आप क्लास में कहाँ थे फिर, उस दिन के क्लास में आप कहाँ थे फिर, वो बताइए फिर। हवा वाला था ना सर? हाँ तो हवा वाला, अच्छा तो हवा वाला था तो एल्बोली वाला अभी दिखाते हैं उस दिन का क्लास का भी। पीपीटी अभी यहीं पे लगा हुआ है। कैसे बात करते हैं, नहीं रहिएगा तो ये आपका गलती है, मेरा गलती कोई नहीं है इसमें। रेस्पिरेटरी में देखिए यहाँ पे हम आपको बताए कि नहीं बताए, और यहाँ पर दिखाए भी थे, यहाँ पे आपको दिखाए थे शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों का तार जो है कि यहाँ पर आ रहा था दोनों का तार। देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं, कहाँ गया फोटो इसका, रेस्पिरेशन। ये देखिए, तो अब इसमें मेरा क्या गलती है, यहाँ देखिए, यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध दोनों पाइप आया है कि नहीं आया, दोनों रक्त का वेन और सिरा आया है कि नहीं आया। यहाँ पर देखिए तो ये वाला आया है कि नहीं आया। तो फिर ये सवाल कैसे उठ गया, जब इसलिए हम पीछे का पढ़ा दिए तो नया सवाल उठ कैसे गया? सबसे पहले तो सवाल गलती उठा है, क्या कि हम नहीं पढ़ा रहे थे तब सवाल जो है कि आपको उठता तो जो है कि वो लाजमी सा बात था। ये हम पढ़ा दिए कि यहाँ पर दोनों पाइप आता है और यहाँ पर रक्त होता है, और रक्त के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और उस दिन हम आपको बताए थे हीमोग्लोबिन जो है कि किसकी पहचान करता है, हीमोग्लोबिन जो है कि आपको है ना, हीमोग्लोबिन जो है कि ऑक्सीजन की पहचान करता है। और ये भी बात हम आपसे बताए थे कि हीमोग्लोबिन जो है इसका पहला पार CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। बताए थे उस दिन कि नहीं बताए थे कि इसको जो है कि अगर CO मिलता है तो ये जो है कि ऑक्सीजन को छोड़ता है, लात मार देता है और CO को उठा के अपने घर के अंदर घुमाने के लिए चला जाता है। बताए थे? जी तो फिर कैसे ये बात जो है कि आपको भूल गए? सब कुछ जो है कि बताया हुआ है। गलती आपका, मेरा नहीं।
आगे है आगे ना? बढ़िए। ठीक है, सब कुछ बताया हुआ है ना? अब जरा समझिएगा, अब ऐसा यहाँ पे कौन सा ब्लड हो गया? ब्लड कौन सा है बताइए जरा, कैसा ब्लड है? यहाँ पे अशुद्ध है, वो शुद्ध हो गया अशुद्ध फिर। रक्त कैसे हो गया? अब शुद्ध ना हो गया है, फेफड़ा में अब क्या अशुद्ध कैसा हो रक्त गया। हो गया? अब शुद्ध हो चुका है। कैसा रक्त हो चुका है? शुद्ध रक्त हो चुका है। ठीक है, अब जो है कि फेफड़ा में रक्त कैसा हो जाता है? फेफड़ा में रक्त शुद्ध हो जाता है। कोई दिक्कत? फेफड़ा में नहीं। रक्त शुद्ध हो जाता है। फेफड़ा में रक्त कैसा हो जाता है? रक्त हो जाता है शुद्ध। हम आपसे बताए हैं कि शरीर के किसी भी अंग से निकलने वाली पाइप अगर हटों की तरफ लेके जाती है, वो पाइप हट की ओर लेके जाती है, तो उस पाइप को हम लोग कौन सा पाइप कहते हैं? उस पाइप को कौन सा पाइप कहते हैं? पाइप। उस पाइप को हम लोग सीरा कहेंगे। और सीरा में कैसा ब्लड घूम रहा था? सीरा में कैसा घूम रहा था ब्लड? अशुद्ध घूम रहा था। अशुद्ध घूम रहा था। लेकिन ये वाला जो सीरा है, जो फेफड़ा से हट की तरफ जो जाएगा, ये वाला जो हट की तरफ जाएगा, इसमें कैसा रक्त घूमेगा? इसमें कैसा घूमेगा? इसमें रक्त घूमेगा, शुद्ध रक्त घूमेगा। इसलिए अपवाद में हम आपको लिखाए थे पल्मोनरी या फुसफुस सीरा। क्या है? फुसफुस सीरा। फुसफुस सीरा। अब फुसफुस सीरा में कैसा रक्त होगा? फुसफुस सीरा में जो है कि आपको शुद्ध रक्त होगा। कैसा? शुद्ध रक्त जो है कि आपको होगा। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? ये शुद्ध अशुद्ध कैसे हुआ? बहुत सारा बस याद कर लेते हैं, पल्मोनरी में शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, ई होता है, ऊ होता है, लेकिन कैसे होता है कॉन्सेप्ट यही है। कैसे होता है कॉन्सेप्ट क्या है? यही कॉन्सेप्ट है। दैट्स क्लियर? हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे से हो गया ना? अब चलिएगा, अब कहाँ लेके आते हैं? उस वाले फोटो पे लेके आते हैं। उस वाले फोटो पर लेके आते हैं। उस वाले फोटो पर लेके आते हैं। 1 नंबर और 3 नंबर हम लोग बात कर चुके हैं। कितना कितना पे बात कर चुके हैं? 1 नंबर और 3 नंबर पे बात कर चुके हैं। मतलब ये 1 नंबर वाले पे बात किए हैं, 3 नंबर वाले पे बात किए हैं, 2 और 4 नंबर बचा हुआ है। 2 और 4 नंबर क्या हुआ है? बचा हुआ है। बचा है ना? अब जरा बात करते हैं। अब जैसे ही जो है कि ये आपको निकलेगा, यहाँ बना देते हैं वो फेफड़ा बना देते हैं, इधर में भी वो फेफड़ा जो है कि आपको बना देते हैं। फेफड़ा से जो है कि आपको शुद्ध रक्त निकलेगा, और शुद्ध रक्त जो है कि आपको सबसे पहला दूसरा नंबर चेम्बर में गिरेगा। और दूसरा चेम्बर, ऊपर वाला चेम्बर को हम लोग क्या कहें? आलिंद कहें कि नीले कहें? आलिंद कहें। आलिंद को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम से। किस नाम से? रिसीविंग चेम्बर। ऊपर में देखिए शुद्ध रक्त कहाँ रिसीव हो रहा है? शुद्ध रक्त कहाँ रिसीव हो रहा है? नाम बताइए, दाहिना या बाया? हाँ, 2 नंबर आलिंद का नाम हो गया ना कुछ? बाया आलिंद में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? 2 नंबर में बाया आलिंद में जो है कि आपको शुद्ध जो है कि आपको रक्त आ रहा है ना? हाँ, वो आएगा किससे? तो पल्मोनरी सीरा से आएगा। किससे आ रहा है? पल्मोनरी सीरा से जो है कि आपको रक्त आ रहा है। 2 नंबर के बाद देखिएगा, 2 नंबर का दीवार 4 नंबर की तरफ खुल रहा है और 1 की तरफ खुल रहा है। दिख रहा है? एक तरफ खुल रहा है ना? 2 नंबर का दीवार फाटक 4 नंबर की तरफ खुल रहा है और एक साइड खुल रहा है। दिख रहा है? और इस जो की दीवार या फाटक को हम लोग मेटरनल वल्व के नाम से जाके जानते हैं। मेटरनल वल्व के नाम से जानते हैं इस वाले फाटक को। और ये फाटक में अब जो है कि ब्लड कहाँ आ जाएगा? किस नंबर चेम्बर में आ जाएगा? 4 नंबर। कहाँ पे आएगा ब्लड? 4 नंबर में ना आ जाएगा। अब कहाँ आ जाएगा? 4 में आ जाएगा। हाँ, ये जो है कि आपको बाया नीले में आ जाएगा। क्या? नीले में। नीले में जो है कि आपको आ जाएगा। और नीले का काम क्या बताए थे? नीले का क्या काम होता है? पंप करना। नीले को काम होता है पंप करना। क्या होता है? नीले का काम होता है पंप करना। और यहाँ से जब ये पंप करेगा, तब ये पंप करेगा तो एरोटिक वाल्व, मतलब कि महा जो है कि आपको सीरा में पंप करेगा। किस में पंप करेगा? महासीरा वाले पाइप में पंप करेगा। और उसके बाद ये जब पंप करेगा तो खूब स्पीड से पंप करेगा। और उसके बाद जो है कि एरोटा, मतलब कि एरोटिक मतलब कि महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केसिका तक जो है कि आपको ब्लड को पहुंचाएगा, है ना? कहाँ से? चौथा नंबर से पंपिंग करेगा। तीसरा नंबर पंपिंग करेगा। कैसा ब्लड को पंपिंग करेगा? तीसरा नंबर चेम्बर प्योर अशुद्ध रक्त को। चौथा नंबर जो है कि चेम्बर कैसा ब्लड को पंप करेगा? शुद्ध को करेगा। कैसा को करेगा? शुद्ध को करेगा। पहला नंबर चेम्बर कैसा ब्लड को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा? को जो है कि आपको लेगा अपने पास, शुद्ध रक्त को। दूसरा नंबर चेम्बर कैसा जो है कि रक्त को अपने पास लेता है? शुद्ध रक्त को जो है कि आपको लेता है। कैसा रक्त को लेता है? शुद्ध रक्त को लेता है। तो यही फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो है कि आपको जब ब्लड को पंप करेगा, पंप करने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे पहले जाएगा महाधमनी में। उसके बाद कौन सा? महाधमनी के बाद लिखवा चुके हैं। धमनी। धमनी के बाद कौन सा? छोटी धमनी। छोटी धमनी के बाद कौन सा?
छोटी धमनी के बाद केसिका केसिका के बाद फिर से रिपीट होगा आने के क्रम में कौन सा है? छोटी सिरा के बाद कौन सा? सीरा छोटी सिरा सीरा के बाद कौन सा? महासीरा महासीरा के बाद कौन सा? हार्ट अब हट नहीं बोलना, अब हट नहीं बोलना है। हट आपको अब हम हट का चारों टुकड़ा पढ़ा दिए है ना। अब हट को नहीं बोलना है। हट को अब बोलने के अलावा जो है कि आपको बोलना है दहिना आलिंद बोलना है। क्या बोलना है? दहिना आलिंद। अब जरा फॉर्मेशन को समझ लीजिएगा। फॉर्मेशन अब एक बार हम आपको समझाते हैं, जरा समझिएगा। शुद्ध रक्त जैसे ही पंप होता है सबसे पहले महाधमनी में जाता है, उसके बाद धमनी में जाता है, उसके बाद छोटी धमनी में जाता है, उसके बाद केसिका में जाता है, केसिका के बाद जो है कि आपको है ना छोटी सीरा में जाता है, छोटी सीरा के बाद सीरा में जाता है, सीरा के बाद महासीरा में जाता है, महासीरा के बाद दहिना आलिंद में जाएगा। कितना नंबर? 1 नंबर दहिना आलिंद में। दहिना आलिंद के बाद जो है कि आपको दहिना नीलय में जाएगा। दहिना नीलय के बाद जो है कि आपको कहाँ जाएगा? यहाँ जो है कि आपको फेफड़ा में जाएगा। अब फेफड़ा के बाद जो है कि आपको कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा फिर से आपको बाया आलिंद में जाएगा। अब बाया नीलय में जाएगा। अब बाया नीलय के बाद इसको जो है कि फिर से महाधमनी के माध्यम से जो है कि आपको आगे चला जाएगा, है ना, महाधमनी के माध्यम से। यही आपका रक्त का फॉर्मेशन होता है। इसमें 2 गो अभी और जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? जरा समझिएगा। 2 गो और अब क्या जोड़ सकते हैं? सबसे पहले हम लोग महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केसिका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। केसिका के बाद छोटी सीरा, उसके बाद महासीरा के बाद दहिना आलिंद, दहिना नीलय के बाद कौन सा धमनी? पल्मोनरी धमनी। कौन सा धमनी? पल्मोनरी धमनी के बाद हट के बाद पल्मोनरी सीरा के बाद फिर से बाया आलिंद, उसके बाद बाया नीलय। अब बाया नीलय से फिर से महाधमनी के माध्यम से जो है कि आपको प्रवेश कर जाएगा। ये हुआ पूरा का पूरा क्या हुआ? रक्त का सप्लाई हुआ। क्या हुआ? रक्त का सप्लाई हुआ। अब जरा समझिएगा, यहां तक समझ लिए बात को? अब जरा समझिएगा, अब जरा बात को समझिएगा। बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा आज, ठीक है? यस सर। अब जरा देखिएगा, अब इस वाले को जरा फोटो को जरा देखिएगा, इस वाले फोटो को जरा देखिएगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? जरा समझिएगा। ये दहिना है ना, राइट है ना, ये लेफ्ट है। क्या है? ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ये देखिएगा कि राइट साइड वाला जो हट का जो लेयर होता है ये थोड़ा सा पतला है, दिख रहा है ये आपको लेयर, अंतिम का लेयर। यस सर। और लेफ्ट साइड का लेयर देखिए थोड़ा सा मोटा दिख रहा है क्या आपको? यस सर। काहे के लिए ऐसा मोटा है? काहे के लिए ऐसा मोटा है? कुछ दिमाग काम कर रहा है? इधर वाला भी तो बड़ा है राइट वाला, और ये पंपिंग चेंबर है, इसमें ज्यादा प्रेशर लगता है। याद रखिएगा कि ये जो ऊपर का चेंबर होता है एक्सेप्ट होता है, इसको कोई काम नहीं है, रिसीव करके बस रखता है। नीचे वाला चेंबर होता है ये पंपिंग होता है। और यहाँ पर शुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त होगा तो कितना के रफ्तार से इसको मारेगा धक्का? कितना के रफ्तार से? 120 के रफ्तार से। ये अशुद्ध रक्त है, कितना के रफ्तार से इसको मारेगा? 80 के रफ्तार से मारेगा। इसलिए 80 का रफ्तार देना, इसलिए इसका लेयर को थोड़ा सा पतला बना दिया। इसको 120 का रफ्तार देना, इसलिए इसका लेयर को क्या बना दिया? बाहरी परत को, इसके लेयर के बाहरी परत को बना दिया मोटा बना दिया। दैट्स क्लियर हो गया काहे के लिए लेयर बनता है ना। और ये लेयर इसी के लिए जो है कि आपको बनता है, प्रेशर जो है कि आपको दबाव। लेकिन एक बात का आप लोग यहाँ पे अथी नहीं किए, जो हट का जो खेला आप लोग सुन रहे थे इतना दिन से, वो सब खेला तो यहाँ पर सब खेल खत्म हो गया। वो सब खेल तो इसका कुछ है नहीं। हाँ सर, ये 120 के स्पीड से दोनों में सर पंप होगा क्या? क्या? ये अशुद्ध रक्त है ना, यहाँ अशुद्ध रक्त न जा रहा है तो ये कम जो है कि स्पीड से पंप होगा। आई शुद्ध रक्त जा रहा है, ज्यादा स्पीड से जो है कि आपको पंप होगा। क्या होगा? ज्यादा स्पीड से जो है कि आपको पंप होगा। ठीक है, ये शुद्ध जा रहा है। शुद्ध वाले को एकदम प्रेशर चाहिए, बल्ब का पार्ट इसमें नहीं होगा, है ना। एकदम जो है कि आगे प्रेशर की ओर से धक्का मारना पड़ेगा। और आगे इसमें जब जाएगा ना तो इसके हटी तक इसको जाना है, तो इसका जो है कि आपको नियरेस्ट इसको भेजना है। इसलिए जो है कि इसको पंप करने के लिए इसको शक्ति कम है। क्या कि हट देखिए ना, हट इसी के पास में ना होगा। हट बोलना है ये जो है कि आपको फेफड़ा इसी के पास में ना होगा और लंग्स इसी के पास में ना होगा, इसलिए ज्यादा दूर तो इसको भेजना नहीं है। लेकिन ई वाला पंप करेगा तो इसको पूरा संपूर्ण शरीर में भेजना है, इसलिए थोड़ा स्पीड इसका ज्यादा रहेगा। ठीक ना, ज्यादा रहेगा। और जब ज्यादा रहेगा, प्रेशर जब ज्यादा बनेगा तो उसका पाइप, उसका लेयरों तो जो है कि मोटा देना पड़ेगा। और नहीं लेयर अगर मोटा देंगे तो ये तो पाइप जो है कि इसका जो है लेयर नहीं होगा तो एकदम फाड़ के बाहर में चला आएगा। इसलिए इसका लेयर जो है कि क्या होता है? मोटा होता है। एक बात तो यहाँ पर समझ लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए किन्हीं को?
और बात बताना है अभी, और जरा सर हमको दिक्कत ये है ना कि जो हम लोग राइट हैंड हैंड हाथ होता है और हाँ लेफ्ट, तो ये हाँ। इधर राइट क्यों किया है? अरे ये फोटो में जो है कि आपका अपोजिट हो जाता है, लेफ्ट, ये फोटो ना है एक गजब लेफ्ट राइट। फोटो में जो है ना, जैसे फोटो में जैसे उल्टा हो स्क्रीन चल जाता रहा है ना, फोटो में उल्टा चलता है। जैसे स्क्रीन चल रहा है उसी हिसाब से आप भी खड़ा हो जाइएगा ना, जहाँ स्क्रीन का मुंह है, तो आपका लेफ्ट इसका भी लेफ्ट, आपका राइट इसका भी राइट हो जाएगा। लेकिन आप इसको आमने सामने देख रहे हैं, तो आपका लेफ्ट इसका राइट हो जाएगा, और इसका लेफ्ट आपका राइट, इसका लेफ्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने देख रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है करण बाबू, सर दिखेगा लेफ्ट राइट सही। हाँ इसका क्या प्रतिबिंब बोल रहे हैं, कहाँ आज है? पहली बार थोड़ी ना हुआ है। ऐसा थोड़ी बोल ना, रहे तो हैं कि लेफ्ट है कि राइट है। हो गया क्लियर, आगे चलिए। हुआ है। सर हम ये सोच रहे थे ना, ये संकुचन जब होता है ना, यानी कि सिस्टोलिक तो 120 और डायस्टोलिक में 80 होता है, क्योंकि सर वो ये हृदय प्रसरण होता है, उसमें ब्लड आता है, आने में सर 80 और सर जाने में 120, हम ये सोचे थे सर। फिर कंफ्यूजन था, क्लियर कीजिए। ठीक है चलिए, तो हट से निकलने वाला इसको ये भी तो कर हो दीजिए। रहा कितना? है, 80 आ रहा है इस साइड से, राइट साइड से, ठीक है, और 80 से जो 120 है कि उधर जा आपको रहा जा है। रहा है, 80 जो है कि आपको आ रहा है, और 120 से इसको भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 120 से जो है कि आपको इसको भेजिए, हट से निकल रहा है ना, 120 से भेजिए, कोई जी दिक्कत नहीं, सर। हटाइए। तो सर दोनों निलय से 120 के स्पीड से निकल जाएगा, और जब बिल्कुल आएगा तो चलिए, 80 के स्पीड से आ जाएगा, यही ना सर? हाँ आ जाएगा 80 से, कोई दिक्कत है? 120 से ना सर, और आएगा ठीक है। 80 से। जी ये पतला इसलिए किया है ना कि पास में इसको सर भेजना है, और उसको इनसे पूरा, फट सकता है, इसके वजह से भी हाँ तो 80 नहीं ले सकते इसमें। हाँ, ये भी आपको एक कारण होता है जो हमने आपको बता दिया है ना। सर आगे और चलते हैं। ये जो बताए थे सर, ये जो पंप करता है, कुछ नोड लगा रहता है फिजिक्स में, उस दिन बता रहे थे सर, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था, अभी बता दीजिए। क्या नोट लगा होता है? ऐसे नोड के बारे में सर। अच्छा ऐसे नोट हुए, आगे चलेंगे तो आगे बात करेंगे ऐसे नोट क्या होता है ना। सर लिखे कुछ नहीं सर। निखिल समझ सर, लिए ना साहब? निखिल सर इसको फिगर नोट में सर, ताकि ऐसे सर अभी तो समझ लिए, फिर रहेगा तो रिवाइज करने में सही ना रहेगा सर। अच्छा लिखवा देंगे, शॉर्ट में 12 लिखा बजने देंगे। वाला है। अब थोड़ा सा और इस पे पहले बात कर ले, इंजेक्शन थोड़ा सा और वाला में समझाने भी वाला, नहीं लिखा है, ऐसा ही समझाने बोल वाला के चीज छोड़े। है ना, कॉल समझाने लिखवा वाला जो है कि दीजिएगा। आपको चीज है, पहले जो है कि आपको समझा देते हैं, पहले समझा देते हैं, लिखवाएंगे तब कल ही। अब क्लास में बताए थे। अब थोड़ा और समझिएगा, और थोड़ा समझिएगा क्या समझाना। देखिएगा, सबसे पहले आप सब जो है कि अंग कहीं ना कहीं जो है कि काम कर रहा है, इहो तो अपना काम कर रहा है बेचारा। 1 मिनट में कितना बार पंप कर रहा है, धकाधक 72 बार मार रहा है, 72 बार जो है कि आपको मार रहा है। सोचिए कि इतना बड़ा, इस सब को अपना शरीर के हर एक अंगों को ही रक्त दे रहा है, देख रहे हैं, लेकिन इसका खुद का रक्त देखे हैं, खुद अपना रक्त कहाँ से ले रहा है? ले ही नहीं रहा है। ये ऐसे कैसे होगा? इतना बड़का ये काम कर रहा है, खुद इसको रक्त है ही नहीं, इस सब को रक्त बांट रहा है फ्री में, फ्रेश करके दे रहा है, ऐसा कैसे? सो बताइए, ये बात है कि नहीं है? सबको रक्त चाहिए, शरीर के सभी अंगों को क्या चाहिए? रक्त चाहिए। ये बेचारा फ्री में ढो रहा है, सबका दिल का दौरा है ना, कथी कथी कहते हैं, वो सब कुछ ये लेके बैठा हुआ है, इसको कुछ नहीं जो है कि आपको कोई पूछ रहा है। अब जरा समझिएगा क्या होता है, वो जमा हो जाता है ना सर, अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा क्या होता है, आइएगा। जैसे सबसे पहले जो है कि आपको कितना नंबर में जो है कि शुद्ध रक्त आएगा, कितना नंबर पे आएगा शुद्ध रक्त कितना नंबर पे आएगा? 1 2 3 4 किस पे? किस पे आएगा? 2 नंबर पे आएगा। कितना पे आएगा? 2 नंबर पे आएगा। कितना पे आएगा? 2 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा। अब 2 के बाद ये जो है कि क्या किस नंबर पे जाएगा? 4 नंबर पे जाएगा ना, 4 नंबर पे। 4 नंबर पे जैसे ही जाएगा ना, सबसे पहले फेंकने से पहले बेचारा क्या करेगा? मन भर ही अपना दीवार में रस को चूस लेगा, मतलब रक्त को क्या करेगा? चूस लेगा। और उसके बाद जो बचल वाला हिस्सा रहेगा उसको कहेगा जाओ, हमारा कोई काम नहीं, लो फेंक देते हैं,
है ना, उसके बाद जो है कि ये फेंकता है। मतलब सबसे पहला ये अपना पेट भर लेता है जितना इसको चाहिए उतना, उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल होता है सबको क्या करता है, अब ले जाओ, अब तुम लोग अपना अपना देखो, हमारा काम जो है कि आपको हो गया। क्या कि इसको भी तो शक्ति चाहिए, इतना जोर से ये पंप करता है तो इसको भी तो शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये शक्ति चाहिए, इसलिए पहले ये सोख लेता है, अपने आप को अच्छे तरीका से सोखता है, जितना इसको चाहिए उतना सोख लेता है। और सोखने के बाद क्या करता है, सोखने के बाद इसको जो है कि आपको पंप करके बाहर रक्त को जो है कि आपको निकाल देता है। और ये रक्त कैसे कैसे जाएगा, ये रक्त जो जाएगा अब महा जो है कि आपको धमनी, धमनी छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद केशिका, केशिका के बाद छोटी सिरा, छोटी सिरा के बाद सिरा, सिरा के बाद महासिरा, महासिरा के बाद जो है कि दहिना आलिंद, दहिना आलिंद के बाद दहिना नीलय, दहिना नीलय के बाद जो है कि आपको फुसफुस धमनी, धमनी के बाद हृदय, है ना। उसके बाद जो है कि आपको फुसफुस सिरा, सिरा के बाद जो है कि आपको, उसके बाद जो फुसफुस सिरा के बाद बाया आलिंद, बाया नीले तक आकर ब्रेक जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना, ब्रेक जो है कि आपको हो जाएगा। तो अब जरा बताइएगा, दहिना आलिंद और दहिना नीलय के बीच ये फाटक या दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, फाटक या दीवार को ट्राइफॉस्फेट बल्ब जो है कि आपको कहा जाता है। और दहिना जो है कि नीलय से जो ब्रेक करता है, जो पंप करता है और वो फुसफुस धमनी में जाता है, इस वाले दीवार को हम लोग क्या कहें, जो फुसफुस धमनी वाला दीवार होता है उसको हाँ पल्मोनरी बल्ब कहते हैं, ठीक ना। अब आते हैं, अब रक्त हो गया हट, फेफड़ा में जाके शुद्ध हो गया। अब फेफड़ा से जो रक्त आता है वो रक्त वाला आता है तो वो दहिना नीलय में जो है कि आपको गिरता है, दहिना आलिंद में, ऊपर का आलिंद में गिरता है। और दहिना आलिंद को दहिना नीलय से, दहिना नहीं बाया ना, बाया आलिंद को बाया नीलय से मिलाने वाली जो है कि आपको जो दरवाजा होती है उसको क्या नाम से जानते हैं, हाँ माइकोस्पीड बोल दीजिए, या जो है कि मेटरनल जो है कि आपको बल्ब बोल दीजिए, बाइकोस्पीड भी बोल दीजिए, मेटरनल भी बोल दीजिए, दोनों जो है कि आपको बराबर होता है। अब समझिएगा, शुद्ध रक्त जो होता है जो बाया नीलय में जो है कि आपको शुद्ध रक्त होता है, जो पंप करता है एरोटा महाधमनी में जो पंप करता है, उस वाले दीवार को किस नाम से जानते हैं, उस वाले दीवार एरोटिक जो है कि आपको बल्ब के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, एरोटिक बल्ब के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो सर, नो सर। इनसे शुद्ध रक्त निकलेगा ना सर, हाँ यहीं से शुद्ध रक्त जो है कि आपको निकलेगा। तो एक और फॉर्मेशन आप कीजिए यहाँ पर, में तो शुद्ध और अशुद्ध दोनों ना आ रहा है सर, हाँ बिल्कुल, हाथ में शुद्ध और अशुद्ध, दाहिना साइड में अशुद्ध रक्त होता है और बायां साइड में शुद्ध रक्त होता है। सब कुछ तो आपको खेल बता ही दिए यहाँ पर। हट में दोनों टाइप का रक्त होता है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त होता है, ठीक है, दोनों रक्त होता है। कोई दिक्कत जी सर, नहीं सर, है ना। चले अब लिखवाएं, खोपड़ी में सब, जी सर खोपड़ी में सब बात रहेगा तब ना, लिखवा दीजिएगा सर। कल की क्लास तो में समझ में नहीं आ रहा है सर, इतना बात कैसे मतलब करे सर, सब लिखवा दीजिएगा सर। अरे समझ में आ गया ना, इतना कोई कैसे कैसे आ रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, सब कुछ आ गया ना समझ में, देखना पड़ेगा सर। हाँ क्या बोले, जैसे बोल रहे हैं ना सर, जैसे इतना सारा कुछ बताए ना सर, अभी तो जैसे समझ में आ गया, उसको एक तरह से लिखना पड़ेगा ना सर, ऐसे फ्यूचर थोड़ा हाँ तो लिख लीजिएगा, लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखवा देंगे, है ना, लिखवा देंगे। तो रखिए, कल ही लिखवा देते हैं फिर।